अच्छी है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो ये प्रोग्रामिंग है, अगर ये खराब आपको रिजल्ट दे रही है, आपको ये वो रिजल्ट्स नहीं दे रही जो आप चाहते हो, और आपके पास 10 साल से 15 साल से पता नहीं कब से वो प्रोग्रामिंग है। बहुत बार ये प्रोग्रामिंग हमारे पेरेंट्स कर देते हैं, हम यहाँ से सुन के देख कर प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो अगर आपके पास वो प्रोग्रामिंग है जो आपको ना लाइफ में डिजायर रिजल्ट्स नहीं दे रही, इसका मतलब वो प्रोग्राम खराब है, यूजलेस है आपके लिए। एंड दिस इज द टाइम कि अब आपको उन प्रोग्राम को चेंज करना चाहिए। क्यों चेंज करेंगे भाई? रिजल्ट नहीं मिल रहा तो चेंज करो ना प्रोग्राम। जब प्रोग्राम को चेंज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा अपने आप ही, जो रिजल्ट आप चाहते हो। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम। इट मीन्स NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपके न्यूरॉन्स का एक लैंग्वेज है, उसको आपको अंडरस्टैंड करके आप अपने माइंड को कभी भी प्रोग्राम और रिप्रोग्राम कर सकते हो। और अब जब बात हम करते हैं NLP की ना, सो फ्रेंड्स, NLP एक्चुअली करती क्या है, इसका एक नाम और भी है, और वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। मतलब NLP हमारे जो ह्यूमन माइंड है, उस माइंड के बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर लेती है कि अगर कोई भी पर्सन कोई बिहेवियर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है ऐसा बिहेवियर। उसके बिहेवियर को वो कैच करके उसके अकॉर्डिंग NLP उसको हील करती है। यानी NLP साइंस ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करती है कि किसी पर्सन के माइंड में कब क्या चल रहा है, किस मोमेंट पे, और उस मोमेंट को पढ़ के समझ के उसके माइंड की न्यूरॉन्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके अब आप उसको ट्रेन करते हो, उसको हील करना स्टार्ट करते हो। यानी वो आपके माइंड और आपकी माइंड और बॉडी के साथ कनेक्टेड है ये NLP। और मैंने कहा ये बहुत सिंपल है। तो ये चीजें हमारे लिए NLP हमको हेल्प करती है। इसको, और हम इससे क्या क्या चीजें ठीक कर सकते हैं वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। और मैं आपको जो भी आज इस सेमिनार में हम जो भी एग्जाम्पल शेयर करेंगे, मैं जो भी शेयर करूंगी, वो सब कुछ बिल्कुल रियल एग्जाम्पल होंगे। बिकॉज मेरे पास कोई भी ऐसा फिलोसफिकल सेंटेंस नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं जो भी कुछ दूंगी वो सब कुछ साइंटिफिक होगा। अब हम NLP के थ्रू क्या क्या हील कर सकते हैं वो हम सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा माइंड जिसको हमें हील करना है, एंजाइटी लोगों को बनती है। एंजाइटी, फियर, फोबिया, डिप्रेशन आपके पास है, कोई OCD आपके पास है, आपको कोई ऑटो इम्यून डिसीज जो हम अभी जानेंगे वो कैसे हमारी बॉडी में आती हैं। आपको ये नहीं पता कि मुझे अपने इस रिश्ते को कैसे हील करना है। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। आपको ये नहीं पता मुझे लोगों से बात कैसे करनी। पब्लिक फियर आपके पास है, सोशल फियर आपके पास है। पब्लिक छोड़ो, आप अपने घर में लोगों से बात नहीं कर पाते हो, बहुत बार अपनी बात आप खुल के नहीं कह पाते हो। इन सब जगह पे और भी बहुत कुछ है, NLP हमारी हेल्प करती है। आपके पास कोई ऐसी डिसीज आ गई है अनफॉर्चुनेटली, जो अब डॉक्टर ने तो बोल दिया कि कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आपकी तो पूरी लाइफ आपके सामने पड़ी है, और आप चाहते हो कि मुझे इसको ठीक करना है, बशर्ते आप चाहते हो। और तो अगर आप चाहते हो तो अब आप अपने माइंड को उस तरह से, अपने न्यूरॉन्स को उस तरह से प्रोग्राम कर सकते हो जहां से आप उन डिसीज को ठीक कर सकते हैं। फिर चाहे डॉक्टर ने आपको ये बोला हो कि वो लाइलाज भी ना हो, थोड़ा टाइम जरूर लगता है इन सब के अंदर, लेकिन आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें NLP हमारे लिए करती है। और बहुत कुछ हमारे पास है कि हमें लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो कब आपसे झूठ कह रहे हैं, वो कब आपसे सच बोल रहे हैं, आप बिना कुछ जाने, बिना एस्ट्रोलॉजी को सीखे, आप उनके पैटर्न को जान सको कि वो आपके साथ कैसे बातें कर रहे हैं, कि वो कब किस मोड में आपसे बात करना चाहता है। आपको पैनिक अटैक आता है और आप इसकी मेडिसिन लेके थक चुके हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। कैसे आप अपने बॉडी को खुद से कंट्रोल करके पैनिक अटैक को कंट्रोल कर सकते हो। यानी अपने माइंड को आपने कंट्रोल में करना सीख लिया, तो अब आप अपनी पूरी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। ये सब काम हमारे लिए NLP करती है। NLP की टेक्निक्स को यूज करके हम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये, इसके अलावा हम आगे इसमें जानेंगे कि जब आपको ये नहीं समझ में आता ना कि अब मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, मैं क्या करूं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई करियर ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूं मैडम। वहां पे आपको NLP हेल्प करती है। आपके पास कोई भी ऐसा पैटर्न जिसमें आप फंसे हुए हो, पास्ट के ट्रॉमा, सबसे बड़ी चीज, पास्ट के ट्रॉमा जो हमारे पास होते हैं और वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। एंजाइटी, जब लोग एंजाइटी में होते हैं ना, तो अब क्या होता है कि वो अपनी जिंदगी जी नहीं रहे होते, बस अपने दिन काट रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइटी उनको किसी लायक ही नहीं छोड़ती है। उनका पूरा टाइम सिर्फ अपने आप को सेव करने में लग जाता है, पूरा टाइम। और जिनको एंजाइटी बनती है वो ये लोग, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। और मेरे पास वो लोग कब आते हैं,
जब वो डॉक्टर के पास से होके आ चुके, सब जगह से सब अपना तंत्र मंत्र सब जगह सब कुछ कर चुके, तब जाके वो यहाँ पे आते हैं और अब उन्हें लगता है कि अब हमें हील होना है। तो वहां पे एनएलपी हमारी हेल्प करती है माइंड को रीप्रोग्राम करने में, हमारे बिलीफ को चेंज करने में। हमारे पास कुछ हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, उनको हमने कैसे चेंज करना है वो सब हम आज सीखेंगे। अभी तक सब कुछ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी हैं तो प्लीज मेरे को थम्स अप दें तो हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आप लोग मुझे थम्स अप नहीं दिखाएंगे कि हाँ हमें क्लियर है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। चलिए। अब मैं आपके सामने एक एक इमेज बना के दिखाती हूँ आपको। अब हम जानेंगे कि हमारा माइंड एक्चुअल में कैसे काम करता है, हमारे साथ लाइफ में हो क्या रहा है वो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ कहाँ चल रही है। देखिए, ये है हमारा माइंड। अब हम ये तो जानते हैं कि आज आप अपनी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस लेके चल रही हो, आज आपके पास जो भी कुछ है, हर चीज के पीछे आप उसको सुनते हो, महसूस करते हो और उसको उसकी उसको देखते हो। आप तीन चीजें हैं। तो अब हम उसको उसके बारे में हम बात करते हैं। इस दुनिया में जब हम इस दुनिया में आते हैं, ईश्वर ने हमें 5 सेंसेस दी हैं। नंबर 1 हमारी सेंस है हमारी विजुअल सेंस, यानी हमारी देखने की शक्ति। नंबर 2 हमारी ऑडियो सेंस, हमारी आंखें जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं। नंबर 3 काइनेस्थेटिक सेंस, यानी हमारी फीलिंग्स। नंबर 4 हमारी ऑल फैक्टरी सेंस, हमारी सूंघने की शक्ति। एंड नंबर 5 है हमारी गस्टेटरी, हमारी टेस्ट की सेंस। तो ये वो चीजें जो हमने अपने 5th क्लास में पढ़ी थी। इसमें से अब देखिए, जब विजुअल को हम किस लिए यूज करते हैं, जो भी आज हम इस दुनिया को हम देख रहे हैं अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने विजुअल सेंस से। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सेंस है। और हम एक बार में more than 25 lakhs ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं एक बार में। नंबर 2 हमारी ऑडियो सेंस, मेरी मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ मेरी आवाज आपको आ रही है और आप उसका मीनिंग समझ पा रहे हो कहाँ से, अपनी ऑडियो सेंस से। नंबर 3 कानेस्थेटिक, हमारी बहुत बड़ी सेंस है हमारी फीलिंग्स। ये बोर्ड ठंडा है या गर्म, मेरे को इसके लिए टच करना पड़ेगा, इस रूम का टेम्परेचर क्या आपको महसूस करना पड़ेगा। कभी आप रात को घर में सो रहे हो, आपके ऊपर से कुछ चीज निकल जाती है, आपको मालूम पड़ जाता है कुछ है यहाँ पे। कहाँ से? आपकी फीलिंग्स की सेंस से, हमारी मसल्स। और हमारे जितने भी फ्रेंड्स, हमारे जितने भी फीलिंग्स हैं, कोई भी हमारी फीलिंग्स हमारे माइंड में नहीं है। माइंड में सिर्फ हमारे थॉट्स हैं। हमारी सारी फीलिंग्स हमारी मसल्स में है। हमारी मसल्स फीलिंग्स के लिए बनी है, इसको आप नोट करके रखें अपने पास। यही रीजन है एंजाइटी बनती है, डिप्रेशन आता है, उसका इम्पैक्ट कहाँ होता है? बॉडी पे होता है। वो हम सब जानेंगे अभी। तो थर्ड हमारी सेंस है हमारी काइनेस्थेटिक सेंस। ये हमें क्यों दी गई थी सेंस से? ताकि हम इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसको महसूस कर सकें, जान सकें, देख सकें। इसके अलावा फिर हमारी ऑयल फैक्ट्री सेंस, यानी हम कभी कुछ गंदा ना खा जाए, हम चीज को स्मेल कर सकें। 5th है हमारी टेस्ट की सेंस, कोई चीज खराब तो नहीं है खाने में। तो ये दो तो हमारी सिर्फ खाने और स्मेल करने में काम आती है, इनको अभी हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। हम बात करेंगे इन तीन सेंस की। इनके ऊपर हमारी लाइफ टिकी हुई है। हमारा विजुअल, हमारा ऑडियो, हमारी फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब हमारा काइनेस्थेसिया। बहुत बार आपके घर में ऐसे लोग होते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हो वो कहते हैं कि ना ये गलत इंसान है, इससे बात मत करना, और ये तुमसे झूठ बोल रहा है, मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है। ये फीलिंग्स जो होती है, उनकी बातें कई बार बहुत बार सच निकलती हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इन फीलिंग्स को पिक कर लिया है बहुत ही माइन्यूट सिग्नल से। कभी आप किसी आदमी से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा, वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपका मन मानने को तैयार नहीं है। आपको लगता है नहीं कहीं तो कुछ गड़बड़ है। वो फीलिंग है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के सिग्नल आपको मिल रहे हैं। तो ये हमारी फीलिंग्स हमारी बहुत बड़ी सेंस होती है, और ये हम सबके पास है। स्पेशली जो लोग मेडिटेट करते हैं, हाई मेडिटेशन करते हैं,
जो लोग हीलर हैं, जो लोग अपने कोई थेरेपी को यूज करते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही हाई हो जाती है। हालांकि हम सबके पास है, हम सब इसको हाई कर सकते हैं। तो ये हमारे तीन सेंसेस हैं। अब इस दुनिया को हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और फीलिंग से महसूस करते हैं। उसके बाद वो चीजें, उनका मिक्सचर हमारे माइंड में जाता है, लेकिन वो एज इट इज नहीं जाता। हम सोचते जो हमने देखा सुना महसूस किया चला गया, नहीं। यहाँ पे हमारा माइंड तीन फिल्टर को यूज करता है। वो फिल्टर क्या है हमारे? पहला हमारा फिल्टर है, हमारा माइंड कुछ चीजों को डिलीट करता है। डिलीशन हमारे माइंड का वो प्रोसेस है जो 24/7 हमारे माइंड में चलते रहता है। एक बच्चा रात भर स्टडी करता है, सुबह उठ के भूल गया, कुछ चीजें कुछ याद है। क्यों? क्योंकि माइंड ने डिलीट कर दिया। ये डिलीशन है। एक आदमी ने, एक कोई भी पर्सन आपसे बहुत अच्छे से बात करता है रोज, और एक दिन उसने, उसका मूड खराब था, आपसे अच्छे से बात नहीं करी, आपने उसकी सब अच्छाई को डिलीट कर दिया कि आदमी बेकार है। डिलीशन है ये सब डिलीशन है। हम बहुत बार, हमारे बॉस हमें कभी कुछ काम देते हैं, हम कुछ काम भूल जाते हैं, और हम बच्चों को बोलते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि शायद मेरी मेमोरी वीक हो रही है। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ऐसा हमारा डिलीशन है ये। हम बच्चों को बोलते हैं तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तुम्हारा फोकस नहीं होता। फोकस है उसका, वो पढ़ना चाहता है, लेकिन डिलीशन का प्रोसेस तो काम कर रहा है, वो क्या ही कर सकता है बच्चा। तो ये वो प्रोसेस है। तो अब हम जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसमें से कुछ चीजों का हमारा माइंड डिलीट कर देता है। सेकंड फिल्टर क्या लगता है हमारा? डिस्टोर्शन का। इसका मतलब क्या हुआ? कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, कोई घटना घटी है, जैसे वो घटना है आप उसको वैसे नहीं लेके लेंगे। उस इवेंट को आप उसमें अपना मीनिंग जोड़ देंगे। आप उसके अंदर अपना मीनिंग जोड़ देंगे, कि और अपने अकॉर्डिंग आप उसको देखेंगे, या आपको कोई जैसे सिखाएगा, कोई आपको जैसे दिखाएगा, आप उसको वैसे देखना शुरू कर देंगे। जिस तरह से हमने देखा है ना महाभारत में, जो दुर्योधन के वो थे, फादर थे, धृतराष्ट्र। तो उनको जो भी कुछ उनको बताता था कोई, वो वैसे ही सब कुछ माना करते थे अपने बच्चों के लिए। तो ठीक वैसे ही हमारा ये डिस्टोर्शन का हमारा काम है। माइंड का नेचर है, वो चीजों को डिस्टोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने किसी को कॉल किया, उसने आपको कॉल पिक नहीं किया, और एक दो बार कॉल पिक नहीं किया, आपने क्या डिसाइड कर लिया? कि वो इंसान अब मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया, मुझे आंसर नहीं दिया। और शायद वो बिजी रहा होगा, वो सब हमने नहीं देखा। सिर्फ घटना क्या थी, इवेंट क्या था, कॉल नहीं पिक करा। आप, कुछ लोग हैं जो एक ही डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, एक ही तरह के पैटर्न में जीते हैं, वो कभी कुछ डिफरेंट नहीं करते, कुछ नया नहीं करते। क्यों? उनको लगता है कि अगर कुछ हुआ तो, कुछ मेरा नया किया तो शायद चीजें खराब हो जाएंगी। ये सब क्या है? उनका डिस्टोर्शन है, कि वो अपनी अपना मीनिंग उसमें ऐड कर रहे हैं। और जो लोग चीजों को डिस्टोर्ट करते हैं ना बहुत ज्यादा, उनके संग रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल होते हैं। उनका नेचर, वो क्या सोचते हैं कि अगर ये मेरी वाइफ है तो ये पूरी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये परफेक्ट नहीं तो फिर इसका मतलब शी इज नॉट अ गुड वाइफ, ही इज नॉट अ गुड हस्बैंड। अगर वो पूरा परफेक्ट नहीं है तो, अगर मेरे बच्चे ने 90% मार्क्स नहीं लेके आया, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है। उसने अपने साथ में अपना मीनिंग ऐड कर दिया उस पिक्चर, उस घटना के अंदर, उस इवेंट में। और ऐसे लोगों को जितनी भी डिसीज है लाइफ स्टाइल, हाई बीपी होना, डायबिटीज होना, कोलेस्ट्रॉल होना, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं। ये बीमार रहते हैं, इनके रिश्ते खराब रहते हैं हमेशा ही। और हम सबके घरों में ऐसे लोग हमको मिल जाते हैं। एंड थर्ड हमारा माइंड फिल्टर लगाता है जनरलाइजेशन का। जनरलाइज का क्या मीनिंग है, इसको हम समझ लेते हैं। आपके पास पहले से कुछ विचार पड़े हैं मेरे लिए, कि निधि खेरा मैम अच्छी हैं या निधि खेरा बेकार है। अब आप, मैं आपके सामने ये वेबिनार लेके बैठी हुई हूँ। अब मैं कितना भी अच्छा बोलूं, मेरे से पहले आप अपने बिलीफ को, यानी आपने जो मेरे लिए विचार रखा हुआ है, जो सोचा हुआ है, जो बिलीफ आपका है, आप उसको आगे रखोगे। अब मैं कुछ भी कर लूं, आपको समझ नहीं आने वाला। मैं कितना भी अच्छा बोल दूं, अगर आपके पास यह है कि मैं बहुत अच्छी हूं, तो मैं कितना ही बेकार बोल दूं, आपको वो अच्छा लगेगा। तो कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो चीजों को जर्नलाइज करके करके रखते हैं। यानी उनके दो चार, एक या दो रिश्ते खराब हुए, उन्होंने जर्नलाइज क्या कर लिया, कि रिलेशनशिप आर द ट्रैप, वो अच्छे नहीं होते। किसी को उन्होंने देखा जिसके घर में पैसा था, उसके बच्चे बिगड़ गए, कि ज्यादा पैसा होना अच्छी बात नहीं है। किसी को उन्होंने देखा घर में रात को लेट आना अच्छी बात नहीं, अच्छा नहीं होता, उनके पास ये पैटर्न है, तो लेट आना अच्छी चीज नहीं होती। ये हम चीजों को जनरलाइज कर लेते हैं। और जो लोग जनरलाइज करते हैं वो भी हमेशा बीमार रहते हैं, और उनकी लाइफ बहुत मुश्किल से कटती है। और ये बिलीफ, जनरलाइज बिलीफ हमारे पास दो या चार होते हैं, बस, ज्यादा नहीं होते, ज्यादा नहीं होते। और इनको हम कैसे समझते हैं?
एक हमारे पास बिलीफ है हमारे, अगर हम जनरलाइज बिलीफ की बात करते हैं, एक बिलीफ है हमारे रैंडमली ओपिनियन, जो हमें लोगों से मिले हुए हैं, वो बहुत जल्दी दुनिया में फैलते हैं। और एक हमारे बिलीफ है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो यूनिवर्सल बिलीफ है वो सबके लिए सेम रहेगा। यानी अगर एक इंसान को डायबिटीज है और उसने अपनी डायबिटीज को ठीक कर लिया, अगर 10 में से 20 ने ठीक कर लिया, तो 40 भी ठीक कर सकते हैं। कैसे? उसी माइंडसेट को यूज करके, उसी स्ट्रेटजी को यूज करके। अगर एक 4 कैंसर के पेशेंट ने अपने आप को ठीक कर लिया, तो 4 की जगह वो 40 भी हो सकते हैं। कैसे? उसी माइंडसेट को, उसी स्ट्रेटजी को, उसी तरह के प्रोग्राम को, अपने न्यूरॉन्स को वैसे ही प्रोग्राम करके। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, और हमारा बिलीफ सिस्टम। तो अब जब भी हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, हमारा माइंड कुछ चीजों को डिलीट करता है, कुछ को डिस्टोर्ट करता है, कुछ को जनरलाइज करता है। और वो करता जरूर है, आप कुछ भी कर लो, चाहिए हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया के साथ है ये चीज। उसके बाद वो घटना हमारे माइंड में आती है, यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं इवेंट टू। अब अगर आप आज आप किसी फंक्शन में गए, इसको हम समझते हैं ऐसे, और वहां पे आपने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बातें सुनी, कही, आपको बड़ा अच्छा महसूस हुआ, तो अब आपके माइंड ने जो भी कुछ अपना डिलीट किया, डिस्टोर्ट किया, जनरलाइज किया, क्योंकि वो तो करेगा, तो उसने बेकार चीजों को हटा के अच्छे से इवेंट तैयार कर ली। आपने कहा आज बहुत मजा आया फंक्शन में, तो वो आपका इवेंट टू थी। अगर वो अच्छा रहा तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी इवेंट टू यहाँ खराब बन जाती, तब क्या होता है? अगर वहां पे आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया, आपको बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंट आपका हो गया, कोई रास्ते में कोई एक्सीडेंट आपका हो गया, और अब लोगों से बहुत आपकी, उन्होंने बहुत भला बुरा आपको कहा, और आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब है। अब आपका इवेंट टू यहाँ पे आके बन गया। अब क्या होगा? अगर आपका इवेंट टू खराब बना है तो क्या होगा? यहाँ पे आपका इवेंट टू आपके बिहेवियर को चेंज कर देगा, आपके एक्शन को खराब कर देगा, आपकी जो स्किल्स है ये उसको खराब कर देगा, आपके स्किल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपकी क्रिएटिविटी को खराब कर देगा। और ये इवेंट तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। 10 साल पहले कोई घटना घटी थी किसी के साथ, और आप आज भी उसी ट्रॉमा में जी रहे हो। लाइफ आगे बढ़ चल चुकी है, कैलेंडर चेंज हो गया, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। मैं लोगों से पूछती हूँ, बताओ क्या हुआ था आपके लाइफ में, जब आते हैं मेरे पास, तो यू नो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। वो 10 साल पहले की बात करते हैं। तो वो सीधा वही सोचो, आप आज वो यहाँ बैठे मेरे सामने बैठे हुए हैं और बोलते, मैम आज से ना 12 साल पहले की बात है, इस बात को 25 साल हो चुके, तब मेरी एज ये थी। वो इस तरह की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पास के ट्रॉमा में जी रहे हैं, और आज भी वहीं के वहीं है वो लोग। तो अगर आपका इवेंट टू खराब है, आप अपने बिहेवियर को चेंज कर लोगे, अपने एक्शन को, आपको जो भी कुछ आता है, आपने सोसाइटी में जो भी कुछ सीखा, अपने कोई स्किल्स आपने लिया, आप कुछ नहीं यूज कर सकते। आप सोने को हाथ लगाओगे वो मिट्टी बन जाएगी, आपके रिश्ते यहाँ से खराब हो जाएंगे। आपकी लाइफ, जिसको आप सिर्फ, आपको लगेगा कि हम सिर्फ दिन काट रहे हैं अपने, आप लाइफ को जी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ये इवेंट टू खराब बन गया। आपका डिलीट, डिस्टोर्ट और जर्नलाइज जो आपने करा लोगों को, आपके माइंड ने जो भी करा वो खराब था। यहाँ से आपकी लाइफ डे बाय डे, आपकी लाइफ हेल होती चली गई। और जब आपकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है, तो अब आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। आपके आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके स्किल्स, सब कुछ वैसा का वैसे ही रहता है, और आप लाइफ में उसको ठीक करने में लगे रहते हो। अब आप और कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है अपने माइंड को प्रोग्राम करने की, अपनी स्टेट को चेंज करने की, क्योंकि बेसिकली ये आपको लेके आती है अनरिसोर्सफुल स्टेट। इसे हम कहते हैं अपनी बॉडी की अनरिसोर्सफुल स्टेट। यानी आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप उस स्टेट में नहीं आ पा रहे कि जहां पे आप लाइफ को एंजॉय कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आज विराट कोहली 20 रन्स पे रन आउट हो जाता है, तो क्या वो खेलना भूल गया? उसके पास सारी स्किल्स है, बट लेकिन आज उसकी स्टेट चेंज थी। एक बच्चा एग्जाम में बैठता है, और एग्जाम से पहले वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, बट एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही उसे ना घबराहट, बेचैनी हो गई। कितने बच्चों को डायरिया हो जाता है, उनको पैनिक आने स्टार्ट हो जाते हैं। और अब वो बच्चा एग्जाम में सब कुछ गड़बड़ करके आ गया, और वही बच्चा न घर पे आने के बाद पूरा पेपर आराम से सॉल्व कर देता है। तो क्या वो बच्चा सब कुछ भूल गया? वो ये भी, दिस इज द सेम चाइल्ड। वो बच्चा एग्जाम के अंदर भी सेम था, घर पे आने के बाद भी वो सेम ही है, लेकिन उसकी स्टेट वॉज डिफरेंट। उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो हम जो लाइफ में जब भी कभी कुछ काम खराब करते हैं, कहाँ से करते हैं? ऐसा नहीं कि हमें कुछ आता नहीं है,
हमें सब कुछ आता है, हमारी स्टेट खराब हो जाती है, स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टेट को। जब आप कहते हो कि मेरा रिश्ता खराब हो गया है, देखो कोई, या मेरी शादी बहुत खराब इंसान के साथ हो गई है, बड़ी बेकार वो लड़की है, कोई रिश्ता खराब नहीं होता। हमारे वहां एंकर सेट हो चुके होते हैं। उस इंसान में खराबी नहीं है, खराबी सिस्टम में है। हमारे हमारे एंकर्स, हमारी प्रोग्रामिंग खराब हो चुकी है। अगर हम अपने प्रोग्राम को रिप्रोग्राम कर लें तो हम फिर से अपनी उसी स्टेट में आ सकते हैं, सेम स्टेट में आ सकते हैं। अब हम एक बार इस जनरलाइजेशन को समझते हैं कि ये क्या चीज है। देखिए, हमारे पास दो तरह के बिलीफ हैं। एक है रैंडम ओपिनियन, जो हमें रैंडमली दुनिया से मिले हैं। एक है हमारे यूनिवर्सल बिलीफ। और अगर आपने इसको आज समझ लिया ना, तो मैं आपको, आई गारंटी यू, आपको इतना बिलीफ तो आ जाएगा अपने ऊपर कि मैं हम अपने आप को, एटलीस्ट अपनी बॉडी को हम हील कर सकते हैं, अपनी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। रैंडमली बिलीफ मतलब, ये हमारे हो गया जनरलाइजेशन, जनरलाइज बिलीफ, जो हमें लोगों से मिले हैं, जनरलाइज बिलीफ। अब हम इसको, पहले हम इसको समझते हैं ये क्या चीज है। ये देखिए, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है। ये 15 - 10 ये सबके लिए ट्रुथ है। इसमें कोई डिबेट नहीं कर सकता कोई भी। पूरी दुनिया के लिए सच है ये। धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, पूरी दुनिया के लिए सच है। हम सबके ब्लड का कलर रेड है, सबके लिए सच है। खाना खाने से हमारी भूख मिटती है, हमारे लिए सबके लिए सच है। पानी से हमारी प्यास बुझती है, ये हम सबके लिए सच है। और हमें, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल ट्रुथ को ही फॉलो करना है। इसके अलावा जितनी भी चीजें लाइफ में है, दुनिया में है, वो सब कुछ झूठ है। ये, अब ये क्या चीज है, इसको हम समझते हैं। किसी के घर में किसी ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हुई और उनको डायबिटीज थी। अब कोई उनके घर गया तो घर में किसी ने बोला कि डैडी को तो डायबिटीज थी। अब डायबिटीज तो कभी ठीक होते नहीं है। और उन्होंने बोला कि डायबिटीज थी तो इनको तो अब ज्यादा, इनकी तबीयत अब बहुत खराब रहती, इनको जल्दी जाने चले जाना था अब तो, ऐसे लोग बोलते हैं बहुत बार। यानी कि उनकी उनको लगता है कि इस इंसान को डायबिटीज थी, अब इसकी मौत बहुत जल्दी हो सकती है, और इसकी मौत का कारण सिर्फ डायबिटीज है। जबकि अभी हम जानेंगे डायबिटीज हमारी कोई डिसीज नहीं, हमारा अपना परसेप्शन है ये। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एक बार, उसको स्लिप डिस्क का इशू था, और वो टीचर थी। उनकी शादी को भी 2 साल हुए थे। अब जब हम सेशन चल रहे हैं, और उनका पेन इतना सीवियर था कि वो बैठ नहीं सकती थी, वो या ऐसे खड़े होके वो सेशन लिया करती थी। अब एक सेशन हो गया, 2 सेशन हो गए, वो थेरेपी ले रही है, हीलिंग करा रही है, सेशन ले रही है, और एक्यूपंच वो फिजियोथेरेपी वो ले रही है, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा उनको। अब मैंने उनसे 2 सेशन के बाद मैंने उनको बोला, मैं समझ चुकी थी इनका बिलीफ खराब है यहाँ पे, कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है। अब वो कहती है क्या बिलीफ। मैंने कहा, "अब आप मुझे सिर्फ यस और नो का आंसर दो। आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आपको क्या लगता है अंदर से कि क्या आप ठीक, कभी ठीक हो पाओगे?" तो उसने डायरेक्टली मुझे क्या कहा, नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मैंने पूछा वाई। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैं अपनी मम्मी के घर पे अभी रह रही हूँ, और जब मुझे बहुत पेन हुआ 3 4 दिन पहले, कुछ दिनों पहले, तो मेरी मम्मी और आंटी चाची आपस में बात कर रहे थे कि ये जो स्लिप डिस्क का इश्यू तो कभी ठीक ही नहीं होता, ये तो हमेशा रहेगा बस। अब उसने उनको बात करते हुए सुना, और ये बिलीफ उसने मान लिया कि मम्मी और चाची ने बात करी है तो ये सच है, बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। और ये बात कब की है, अगर किसी को याद हो तो, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो आता है, सबने देखा है टीवी पे। तो कुछ सालों पहले कपिल शर्मा का शो ऑफ एयर हो गया था, क्योंकि उनको स्लिप डिस्क का इश्यू हो गया था। और वो कहीं बाहर नहीं गए, मुंबई में रह के ही कपिल शर्मा ने अपने आप को हील किया। और ये भी उन्हीं दिनों की बात है ये। तो अगर कपिल शर्मा ने अपने आप को ठीक कर लिया, तो वो लेडी भी तो ठीक कर सकती है। और जब मैंने उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करा, उसको ये समझ में आ गया कि ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है, कि हमने कहीं से कुछ सुन लिया, उसको हमने अपना लिया। एक मेरा क्लाइंट है कनाडा से, और वो आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। कुछ लोग पीछे से बात कर रहे हैं कि वो जो ब्रिज है ना, वहां पे ना कुछ ब्लैक मैजिक होता है या कुछ सोल एक्टिविटी होती है, तो वहां से कभी नहीं निकलना चाहिए। उसे कोई मतलब नहीं है उन चीजों से, वो अपना काम कर रहा है, कॉन्शियस माइंड यहाँ बिजी है। वहां से बातें सुनने सुनाई दे गई, और वो फिर उसके अंदर आ गया।
उसने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में चीजें आ गई। तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारे जनरलाइज बिलीफ है, रैंडमली बिलीफ। ये सब किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे सच रहे होंगे। इट मीन्स नॉट दैट ये सबके लाइफ में सच है, और हमें इनको नहीं मानना। और अब इसका मतलब मैं क्यों समझा रही हूँ आपको। अब इसको यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर 100 में से 50 लोगों ने अपने डायबिटीज को ठीक कर लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि डायबिटीज ठीक हो सकती है। वो अब हम समझेंगे अभी कैसे। आप मान लो 100 में से 50 ने कर दिया, अगर 50 लोग डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, तो क्या वो 50 की जगह पे 75 नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि डायबिटीज ठीक हो सकती है। हमें वो माइंडसेट चाहिए जो इन लोगों ने यूज करा। हमें वो डाइट फॉलो करनी पड़ेगी जो इन्होंने करा। इन्होंने अपने न्यूरॉन्स को कैसे प्रोग्राम किया, हमें वो प्रोग्रामिंग एक्चुअली करनी पड़ेगी। साफ शब्दों में कहूं तो, अगर ये लोग भी उस प्रोग्रामिंग को कर लें तो ये भी ठीक हो जाएंगे। अगर 100 में से सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों ने अपने कैंसर को ठीक कर लिया, अपने ट्यूमर को ठीक कर लिया, और 20 को तो मैं पर्सनली जानती भी हूँ, ठीक है, अगर 20 ने ठीक कर लिया, तो क्या 20 की जगह पे ये 40 नहीं हो सकते? अगर जैसे इनके, जिन्होंने यूनिवर्सल बिलीफ को फॉलो किया, ये भी अपने माइंड को, ये लोग भी ऐसे प्रोग्राम कर लें जो जनरलाइज बिलीफ को मानते हैं, तो वो भी ठीक कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या हुआ कि डायबिटीज ठीक हो सकती है, कैंसर ठीक हो सकता है, ट्यूमर ठीक हो सकता है, कोई सोरायसिस है तो वो ठीक हो सकता है। आप खुद सोचिए, अगर ऐसी बीमारियां दुनिया में लोगों को हो गई और वो कभी ठीक ही नहीं होंगी तो क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होता। हमारे भारत की एक महिला है अनीता मूरझानी, उनका यूट्यूब पे भी है, आप देखेंगे। उनको कैंसर हो गया था, और लिम्फोमा कैंसर था जो बहुत परेशान करता है। वो डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे ठीक करना है। कोमा के अंदर भी चली गई, वहां भी उनके अंदर अपनी अफर्मेशन करते चले गई, और आज वो पूरी तरह से उस कैंसर से बाहर आ चुकी है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज बिलीफ को यूज करेंगे, तो हमारा माइंड हमें वो रेसिपीज देना स्टार्ट कर देगा, न्यूरॉन्स को वैसे प्रोग्राम कर देगा। तो यहां से आप किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं अगर आप यूनिवर्सल बिलीफ को फॉलो करेंगे। यानी अगर कोई काम एक इंसान कर सकता है, तो उसको दूसरा भी कर सकता है। सिंपल एज सिंपल। बस इतना आपको समझना है कि अगर एक इंसान अपने रिश्तों को ठीक कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। अगर एक इंसान अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंग चला सकता है, तो आप भी चला सकते हो। वो सब चीजें कहाँ से आती है? हमारे माइंड की, न्यूरॉन्स की, हमारी प्रोग्रामिंग से। तो ये मैं कहना चाहती हूँ आपको। अब जब आपके पास आपकी स्टेट खराब हो जाती है, अब जो हमने सीखा था अभी स्टेट 2, इवेंट 2 हमने जाना था अभी यहाँ पे। जब ये इवेंट 2 आपके पास खराब बन गई किसी भी कारण से, और आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, तो आप नहीं भूल पा रहे हो उसको, तब आपके साथ क्या होगा? अब आप लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी को आप स्टॉप कर चुके हो, यानी आपकी स्टेट अब खराब हो गई। लेकिन अब अगर अभी हम डीप नहीं जा रहे, अगर अभी हम अपने, सिर्फ अपनी माइंड को यूज करके अपने फिजिकल लेवल पे ही अपनी state को ठीक कर लें, अगर तो कैसा रहे? किसी भी लेवल पे, कहीं भी बैठकर, जैसे ने कहा अभी, उसको ठीक कर लेंगे तो कैसा होगा? इसे हम कहीं भी कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं एज इफ टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है एज इफ, जो मैंने अभी लास्ट टाइम भी करवाई थी आप लोगों को। यानी कि अगर आप अपनी स्टेट के ऑनर खुद बन, इसके कुछ वो आपकी स्टेट है, और आप चाहते हो मैं एक मीटिंग में रहता हूँ, मैं इस तरह से एंजाइटी में रहता हूँ, मैं ये बीमारी में रहता हूँ 24 घंटे, और मुझे ये स्टेट नहीं चाहिए। अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो कैसा हो, और आपको ये आ जाए कि मुझे इसे कैसे ठीक करना है, हम उसको समझते हैं वो कैसे ठीक होगी। और अभी ये बहुत ही सिंपल है, अभी हम कहीं भी मेंटल लेवल पे नहीं गए, कोई प्रोग्रामिंग हमने नहीं करी है अभी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको समझते हैं। इसका नाम है, और इसके अंदर हम 4 चीजें करते हैं। नंबर 1, आपकी स्पाइन को आपको स्ट्रेट करना होता है, स्पाइन स्ट्रेट। नंबर 2, डीप ब्रेथ। नंबर 3, इंटरनल साउंड अपने नाम के साथ।
नंबर 4, जस्ट फील, उसको फील करना है। फील, ये 4 चीजें हम इसमें यूज करते हैं। आपको देखने में लगेंगी 4, लेकिन ये चारों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और बहुत ही सिंपल है। अब इसको हम कहाँ का यूज करते हैं, इस टेक्निक से क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, मैं आपको वो समझाना चाहूंगी। पहले तो आप लोग रेडी हैं करने के लिए, तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ जी, थम्स अप दिख गया है। ओके, देखिए, एज इफ का मतलब क्या हुआ, इसके इसके पीछे की साइंस को हम समझते हैं। नंबर 1, आप मैंने कहा अपने स्पाइन को आपको स्ट्रेट करना है। अब आप जहां भी बैठे हैं अपने स्पाइन को आपने, आप मेट्रो में, ऑफिस में, कहीं भी हैं, अगर आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ सकते हैं बहुत आराम से, आपने अपने स्पाइन को स्ट्रेट किया और बैठे बैठे ही आपने सिर्फ लंबी गहरी सांसें लेना आपने शुरू कर दिया। चाहे अपनी आंखें खोलें या बंद करें, वो आपकी चॉइस है। अगर बंद करते हैं तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। ठीक है। नंबर अब जैसे ही अपनी स्पाइन को आप स्ट्रेट करते हो, इंस्टेंटली आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि अब कुछ यूनिक होने वाला है, और आपका माइंड अलर्ट हो जाता है। क्योंकि माइंड के लिए ये सब चीजें यूनिक है। माइंड के लिए वो यूनिक नहीं है कि कुछ बहुत यूनिक चीज आपके सामने आ गई। माइंड के लिए यूनिक क्या है, अगर आप रोड पे जा रहे हो और किसी आदमी के 3 हाथ हैं एक्चुअल में, तो आप कभी भूलोगे उसको? कभी नहीं भूलोगे। वो माइंड के लिए यूनिक है। क्योंकि अगर किसी आदमी के सर पे असली के 2 सींग लगे हुए हैं, तो आप उसे कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। मैंने एक आदमी देखा था जिसके असली में 2 सींग थे, क्योंकि वो हमारे लिए यूनिक है। किसी ने आपकी इंसल्ट करी, आप वो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो आपके लिए यूनिक है। तो हमारा माइंड इस तरह की चीजों को कभी नहीं भूलता। किसी इंसल्ट किया था, कभी आपको हर्ट किया था, आप वो कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। तो नंबर 1, आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है। जैसे आपने स्पाइन को स्ट्रेट किया, माइंड के पास एक मैसेज गया कि अब कुछ यूनिक होने वाला है। नंबर 2, आपने अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर दिया। आपने फौरन आराम से, देखिए मुझे, ऐसे स्पाइन को स्ट्रेट किया, आपने बहुत आराम से डीप ब्रीदिंग करी, बहुत अच्छी लंबी गहरी सांसें आपने ली। अब जैसे आपने इसको लेना शुरू कर दिया, आपके ब्रेन के पास ऑक्सीजन भी जानी स्टार्ट हो गई। नंबर 3, आपने अपने इंटरनल साउंड में कुछ बोलना शुरू किया, जो भी अपने लिए आप चाहते हैं। अब आपने उसको फील किया, एज इफ मानो कि ये सच है। दैट्स इट, ये काम आपने करना है। अब इसे हम कहाँ का यूज करते हैं वो सुनते हैं। लाइक, एक बच्चा ये कहता है कि मम्मी पापा, मैं मैथ्स नहीं कर सकता, और आप बच्चे को कहते हो कि तुम्हें करना चाहिए, तुम कर सकते हो, आप समझा चुके हो उसको। और क्या वो ऐसे मानेगा? कभी नहीं मानेगा। क्योंकि उसके माइंड में ये आ चुका है कि बहुत टफ है, चाहे टीचर कोई भी उसको मिल जाए। आपको कोई भी डिसीज है, आपको नहीं पता कि उसको मैं कैसे हील करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। आपको, आप एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, आपको नहीं पता मुझे यहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, यानी आपकी लाइफ में कुछ भी है, आप इसको यूज करोगे। आपके पास जॉब नहीं है, आपको नहीं पता मुझे पैसा कैसे कमाना है, आपने इसको यूज कर लिया एज इफ मुझे पता है। एज इफ का मीनिंग है मानो। मानो कि मुझे पता है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। लास्ट इसको लास्ट हमारा जो इंट्रो था, मैंने इसको हेल्थ के लिए कराया था, और आज मैं इसको पैसे के लिए कराऊंगी आपके साथ, कि हम कैसे हमें। और अब मैं आपको क्या बोलूंगी, अपने स्पाइन को आप स्ट्रेट करके बैठेंगे, और मैं आपसे कहूंगी कि मान, जो मैं बोलूंगी आपने उसको रिपीट करना है बस, और आपने उसको फील करना है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है, जब हम ये चारों चीजें करते हैं, जब हम मानते हैं और उसे महसूस करते हैं फेस पे, वो एक्सप्रेशंस को लेके आते हैं, हमारे फेस की मसल्स, ये साइंस प्रूव कर चुकी है ना, 1970s में ही, कि हमारे फेस की मसल्स हमारी सेंसेस को पिक कर लेती हैं। जब आपने इस तरह से एक्ट किया, टेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, जब आपने एक्ट किया, तो अब आपका माइंड आपको वो रेसिपीज देना स्टार्ट कर देगा। लास्ट वर्कशॉप में 2-3 लोगों ने मुझे बताया उनके माइंड ने क्या आंसर दिया। तो अब जब आप करोगे, आपका माइंड आपको वो इंग्रेडिएंट्स देगा, वो रेसिपीज देगा, वो गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, जहां से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए। और रिमेंबर, जब आप इसको रेगुलर यूज करते हो, तो आप बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो। आपने अपनी एनर्जीज को, अपने स्टेट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपका एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ से आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे आपके साथ साथ। भाई, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता। अब एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। मेरी एक क्लाइंट है, बाहर से है वो, एंड उनको एक प्रॉब्लम थी कि उनको बहुत इचिंग रहती थी बॉडी के अंदर, और इचिंग का लेवल था उनका मोर देन 100।
और होना 1300, होना क्या चाहिए, ओनली 100। और इतना इचिंग करती थी कि उनके रिलेशन खराब हो चुके थे, मेमोरी वीक हो चुकी थी, हेयर फॉल हो चुका था। अब हमने सेशन किया, और मैं अपने सेशन में हमेशा एक बात बोलती हूँ लोगों को, वर्कशॉप के अंदर भी, कि मैं जो कहती हूँ आप प्लीज उसको फॉलो करो, बिकॉज मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है आप लोगों के लिए। तो लेकिन जो मैं बोल रही हूँ आपको बस समझो कि आप वही मेरी मेडिसिन है, तो आप उनको यूज करो। और उनको मैंने ये टेक्निक कराई, और दिन में 4 टाइम्स उनको मैंने करने के लिए दी। एंड नेक्स्ट वीक जब हम मिले, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 75% मेरी रीचिंग खत्म हो चुकी है। और इसको करना कितनी बार है दिन में, पूरे दिन में 4 टाइम्स में करना है, ओनली 4 मिनट्स। ठीक है, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग आराम से बैठेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं चाहूंगी सब अपने वीडियोस ऑन कर लें, ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। टोटली रिलैक्स। एकदम रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अपने स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, पुट योर स्पाइन स्ट्रेट। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। टेक अ डीप ब्रेथ इन and out, and relax. And again, take a deep breath in and out. That's it. And now imagine, अपने माइंड को एक कमांड मेरे साथ साथ बोलना शुरू करें, अपने इंटरनल इंटरनल माइंड में, एज इफ आई नो। मानो कि मुझे पता है, चाहे तुम्हें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मानना है। डोंट यूज एनी लॉजिक। मानो कि मुझे पता हो, मानो कि मैं उन तरीकों को जान चुका हूं जहां से मुझे पैसा कमाना है, जहां से मैं मनी को अर्न कर सकता हूं। क्या है वो टेक्निक्स। और अब इसको फील करते हुए सिर्फ इसी सेंटेंस को अपने माइंड में रिकॉल करना स्टार्ट करें। मानो कि मुझे पता है। हो सकता है आपको पहले से पता हो कुछ चीजें, और वही आइडियाज आपके पास आए, या कुछ न्यू आइडियाज आपके पास आए। मानो कि मुझे पता है मुझे किस तरह से मैक्सिमम अर्निंग करनी चाहिए। मानो कि मैं उन तरीकों को जान चुका हूं जहां से मैं मैक्सिमम अर्निंग कर सकता हूं। मानो कि मैं जानता हूं। और इस सेंटेंस को अपने माइंड में, इंटरनल माइंड में, मन ही मन इसको बोलना शुरू करें, महसूस करते हुए, इस फीलिंग को फील करते हुए, कि मानो कि आप जान चुके हो। चाहे आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हम मान तो सकते हैं। बहुत बार कितनी बातें हम सिर्फ ऐसे ही सोच लेते हैं कि मानो काश कि ऐसा हो जाए। सिर्फ ऐसे ही मानो कि आपको पता है कि मुझे कैसे पैसा कमाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं कौन सी वो टेक्निक है जिनको यूज कर रहा हूं, मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं ऐसे कौन सी स्किल्स को सीख रहा हूं। क्या मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, या जो मेरे को स्किल्स आती है मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। मैं क्या, मेरी स्टार्टिंग होगी, मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा पहला स्टेप क्या होगा। और अब इमेजिन करें, आपका माइंड एक एक करके आपको कुछ आइडियाज दे रहा है। कुछ आइडियाज आपके पास पहले भी थे, कुछ कभी नहीं थे, कुछ आइडियाज आपको अभी आए हैं। उन आइडियाज को महसूस करें। क्या है वो आइडियाज। मानो कि मैं जान चुका हूं मुझे किस तरह से पैसा कमाना है। मानो कि मुझे उन तरीकों का पता चल चुका है जहां से मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं या कमा सकती हूँ, जहां से मैं अपने अर्निंग सोर्स को इंक्रीज कर सकता हूं। तो क्या है वो सोर्सेस। एंड देखिए आपका माइंड आपको क्या आइडियाज दे रहा है। नाउ ओपन योर आईज। और अब मैं आप में से किसी से पूछना चाहूंगी, किसी के पास कोई आइडिया आया तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें अपने एक्सपीरियंस को। आप रेज हैंड का यूज कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी पता चले।
जी प्रकोश, प्रकाश। हाँ जी बोलिए। हर हर महादेव, नमस्ते मैम। आपका प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। उत्कर्ष इनको। हाँ। ऑल गुड। हाँ जी। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर conducting दिस वेबिनार। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। हम्म। अभी मनी के लिए जो मैंने देखा, जो मेरे दिमाग में दो तीन थॉट्स थे, वही ज़्यादा एम्फेसिस करके आया कि आई एम वास्तु कंसल्टेंट। तो उसमें ही कैसे कैसे और ऑर्गेनाइज करना है, मुझे एक हम्म। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक कुछ इंसाइट आए। ओ। हाँ, इसी रिगार्डिंग ऑटोकैड में भी मैं काम करता हूँ। वेरी हम्म। विगोरसली आई वर्क ऑन ऑटोकैड। हम्म। अभी लेकिन एक आखिर में जो आया ना मैम, एक किसान जैसा खेत में, ऐसे मतलब एक बंजर सा खेत है। एक किसान खड़ा हुआ है सामने, मैंने एक प्लेट, एक एल्युमिनियम प्लेट है, ऊपर एक बाउल टाइप है, उसमें वाटर है। और वो उससे कुछ कर रहा है वो खेत में। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि हाँ, मतलब क्या इंडिकेशन था। ये बार बार हम्म। फ्लैश हो रहा था। आप मानिए कि मतलब ऑल ऑफ ए सडन, आउट ऑफ नोवेयर, ये इमेजरी जैसे मेरे सामने बार बार आ रहा है, तो मैं इसको डिकोड नहीं कर पाया। देखिए, बहुत बार हमारे सबकॉन्शियस के थ्रू बहुत से मैसेजेस हमको मिलते हैं। जब आपको एक दो बार और अगर ये कुछ फ्लैश होता है तो आप समझ पाएंगे बहुत इजीली कि ये क्या था। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी जब भी हम करते हैं ना, हम कुछ भी करते हैं, तो कुछ थॉट रैंडमली भी हमारे पास आते हैं अपने आप ही, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बिकॉज हमें ओके। इस तरह से बैठने की करने की हैबिट तो है नहीं। और हम जी बैठते जी। हैं, कभी कुछ सोचते हैं, तो थॉट कभी अकेले नहीं आता। 100 चीजें हमारे साथ चलती हैं हमेशा। तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे पास। ठीक है ना। लेकिन जो आपको रेमेडीज मिली है, आप उसके ऊपर फिर से वर्क और उसको, और मैं कहती हूँ इस एक्सरसाइज को आप दिन में 4 टाइम्स कीजिएगा। और एक बार में बस 1 मिनट के लिए, मैक्सिमम चाहे तो 1.5 मिनट। तो टोटल जी मैम। 6 डेज हो गया। किसी के पास जॉब नहीं है, मानो कि मुझे पता है मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी है, तो मैं कैसे उनको यूज कर रहा हूँ। या मानो कि मुझे पता है मुझे कहाँ से न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो मुझे, और मैं उन तरीकों को जान चुका हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ। बस आप इतना बोलिए, आपको अपने आप वो आइडियाज आ जाएंगे। आपको जी हेल्थ के लिए चाहिए, मानो कि मुझे पता हो कि अगर मुझे हेल्दी होना है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए इसको हेल्थ के लिए भी कराना चाहूंगी एक बार, बिकॉज हेल्थ जी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। मैम, ठीक है। और एक हाँ क्वेश्चन था जी। कि मतलब जो जो भी थॉट्स आए ना, इसको पेन डाउन करके रख सकते हैं, या मतलब इस पे नहीं जो नहीं, वर्क कर। अगर आप कुछ स्पेसिफिक है, आप उसको ही राइट डाउन कीजिए सिर्फ, बाकी ओके। नहीं। ओके ठीक ओके, है ना। ठीक। जी। थैंक यू कोई सो और मच। बात करना चाहेगा, वेलकम। कोई और कुछ कहना चाहता है तो हम फिर हम एक्सरसाइज करते हैं फिर से एक बार। आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है। एक बार और अपनी आंखें बंद करेंगे, इसको हम हेल्थ के लिए करेंगे एक बार। नाउ क्लोज योर आईज एंड पुट योर स्पाइन स्ट्रेट। और अपनी बॉडी को, अपने माइंड को जोन में लेकर आए जहां आप एकदम रिलैक्स हैं। आपका माइंड एकदम रिलैक्स है, फ्रेश है, एनर्जेटिक है। बहुत ही क्रिएटिव आपका माइंड हो चुका है। और आज आपको कोई भी डिसीज है उसके बारे में सोचिए एक बार। कोई डिसीज है, कोई बिहेवियर है, कोई एडिक्शन है, कुछ भी आपके पास है, मानो कि मुझे पता है। अपने स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए, सांसों को लंबा गहरा लेते हुए, मानो कि मुझे पता है, मैं उन तरीकों को जान चुका हूं जहां से मैं अपने आप को हील कर सकता हूं। मानो कि मुझे पता है, मुझे वो तरीके मिल चुके हैं कि मुझे कैसे अपनी बॉडी को हील करना है। और अब मेरा माइंड मुझे वो सब सजेशंस दे रहा है जहां से मुझे अपनी बॉडी को हील करना है। मानो कि मुझे पता है, चाहे आपको कुछ भी नहीं पता। डोंट यूज एनी लॉजिक। चाहे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मानना है। क्योंकि एंजाइटी बनती है, कोई डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस है, मानो कि मुझे पता है। कोई स्किन सोराइसिस है, कोई ओसीडी है किसी को, कोई आईबीएस है, कोई कैंसर है, कुछ भी है किसी के पास, मानो कि मुझे पता है। मुझे वो तरीके मिल चुके हैं जहां से मुझे अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हील करना है। तो अब किस तरह से आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसे करता हुआ देखिए अपने आप को। और फील करें, जब आप उन्हें कर रहे हैं तो आपकी फीलिंग्स कैसी हैं।
आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। नेक्स्ट 30 सेकंड्स तक उन फीलिंग्स को फील करें। अरुण कहाँ गया? एक मिनट बोलना, उसको पानी दे देगा अंदर। यस, जस्ट ओपन योर आईज। अभी मैं चाहूंगी आपका नाम था प्रकाश जी के अलावा कोई और बताए मेरे को। क्या किसी के पास कोई आइडिया, कुछ कोई हिंट किसी को मिला? बिकॉज हमने इसको आज फर्स्ट टाइम किया है। आपके न्यूरॉन्स ने आज थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना सीखा है। सिर्फ एक ब्रेक थ्रू हमने लिया है यहाँ पे। कौन मुझे बताएगा? आप रेज हैंड करें प्लीज, कोई भी। मैं वेट कर रही हूँ, कोई मुझे बताए प्लीज। ओह थैंक यू। नमस्ते मैम। हाँ जी। हाँ मैम, एक्चुअली मैं है ना, जैसे हम आपने कहा कि थॉट्स बोलना है, तो वो हमें क्वेश्चन मार्क में बोलना है क्या? ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा है। देखो बहुत बार हम कहते हैं ना कि काश, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता पता है। है, बहुत बार सिर्फ हम ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं कर लूंगी ये काम, देखा जाएगा। और कभी कभी हम बोलते हैं कि सिर्फ हम सपोज मानो कि मुझे पता है। हमने बहुत बार अपने बचपन में स्टोरी सुनी है और हमने कभी उसमें कोई लॉजिक नहीं यूज किया, उसको एंजॉय किया स्टोरीज को। ठीक ऐसे ही मानो कि मुझे पता है, तो मुझे कैसे इसको हील करना है। जब आप अपने माइंड को बिना लॉजिक लॉजिक को साइड रखे आप सिर्फ इतना बोलेंगे, आपका माइंड आपको यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट कर देगा कि मुझे क्या कर। मैं खुद भी इसको बहुत बार यूज करती हूँ जहां लगता है स्टक हूँ। मानो कि मुझे पता है पैसा नहीं कमाना, पर नहीं पता कैसे कमाना, वहां पे इसको यूज करो। आप किस चीज के लिए यूज करना चाहते हो? मैम, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और एक मुझे भूलने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसका? है। मैं भूल जल्दी जाती हूँ, कोई चीज मुझे याद नहीं रहती है, जबकि मुझे याद रखनी चाहिए वो। अच्छा, आप अर्निंग करती हैं या हाउसवाइफ हैं, मतलब जॉब करते हैं, मैं हाउसवाइफ हैं? टीचर हूँ मैम। तो मैं काफी चीजें भूल जाती हूँ, मतलब जैसे फॉर्मूलाज भूल जाती हूँ, अच्छा, जबकि मुझे याद होता है वो सारी चीजें। ठीक है, ओके। क्या आप कभी ऐसा हुआ है कि आपने पैसे रख के आप भूल गई हैं कहीं पे? हाँ मैम। कितनी बार हुआ है ऐसा? मतलब मैं कभी चाबी रख के भूल जाती हूँ, कभी रुपए भी रख के भूल जाती हूँ, फिर मैं उसको चाबी ढूंढती नहीं, हूँ। पैसे रख के कहाँ भूली हैं? पैसे रख के भी मैं कई बार भूली हूँ, जैसे कभी मैं साड़ियों के बीच में डाल देती हूँ। कितने और कभी पैसे के, किसी कितने 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 कितना होता है वो अमाउंट? नहीं, वो ज्यादा नहीं होता है एक्चुअली में, 2-3 हजार या इतना हाँ, कुछ ही तो। सिर्फ इसलिए। अपना घर कभी ऐसा हुआ है कि अपने घर के अलावा किसी और घर में चले गए हो आप? नहीं। ऐसा नहीं हुआ? ठीक है। नहीं। अपने बच्चों को हमेशा याद रखती हैं आप? हाँ। हाँ। देखिए इसे भूल भूल इसे हम भूलने की बीमारी नहीं कहते। ये हमारे, जब हमारा स्ट्रेस हमारे ऊपर ओवर हो जाता है, तो बहुत बार हमारे माइंड के ऊपर ना एक के ऊपर एक लेयर आ जाती है। एंड 100% कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा चल रहा हो जहां से आप स्ट्रेस में रही होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? बिल्कुल मैम। तो हम्म। जब हमारे पास ये सब चीजें चल रही होती है, हमारी सारी एनर्जी वहां लगी होती है। हमारी बॉडी अपने नेचुरल वे में काम ही नहीं करती उस टाइम पे। और बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो काम करने बंद कर देते हैं, जहां से हमको कोई प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए माइग्रेन भी इसी वजह से होता है? हाँ बिल्कुल इसी कारण माइग्रेन भी इसी का ही पार्ट है एक। माइग्रेन भी इसी का ही पार्ट है। और हम बहुत इजीली इनको ठीक कर सकते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है एक्चुअली, एक बिहेवियर है ये। एक्चुअली में डॉक्टर ने बोला कि आप सिर्फ है ना, जैसे मुझे परफ्यूम की स्मेल से सर दर्द शुरू हो जाता है, तो आप इसको मत लगाओ। तो मैंने कहा मैं तो लगाती ही नहीं हूँ, मेडिसिन में लेना नहीं चाहती, क्योंकि जब इसका आपको यही रखना है तो मेडिसिन लेने का तो कोई हम्म। फायदा ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कभी कोई आपको अपने बचपन में कोई मूवी देखी थी कभी, वो सब याद है? कोई मूवीज की किसी की स्टोरी याद है? नहीं, मुझे मेरे बच्चों को उनके बचपन की बहुत सारी चीजें याद है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं अपने रहती। बचपन तो यानी वो एक के ऊपर एक इम्प्रिंट्स आपके माइंड पे आ चुके हैं, जिस कारण हम्म। आपको वो चीजें रिकॉल नहीं हो पा रही हैं। आपकी मेमोरी हम्म। वीक नहीं हुई है, वो इम्प्रिंट्स हैं। समझ ओके। जिसे वो कहते हैं लेयरिंग। हम कपड़ों के, बच्चे कपड़ों के ऊपर लेयरिंग करते हैं ना आजकल स्टाइल स्टाइल में। तो वो माइंड के ऊपर एक लेयरिंग आ चुकी है।
और जब हम माइंड को हैमरिंग करेंगे तो डेली बेसिस पे इस लेयरिंग को हम हटा सकते हैं वहां से, जिसे हम कहते हैं आरएएस फैक्टर। हमारे माइंड का एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, फैक्टर होता है, आरएस सिस्टम। तो जब अगर ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं है ना, तो जहाँ आपको फोकस करना है वहां फोकस नहीं जाएगा आपका। अब आपने फोकस जहाँ करना है लेकिन आपका ध्यान तो कहीं और जा रहा है, एक के ऊपर एक लेयर आके पेस्ट हो गई, तो आपका फोकस वहां से हट जाएगा। तो दिस इज ओके। द कॉज। समझ रहे हैं आप? और जी। ये सिर्फ और सिर्फ जब आपका माइंड ओवर, आप स्ट्रेस में रहते हो, तब आपके पास आता है ये चीजें। हम्म। और अभी हम समझेंगे ये आती कैसे हैं। हम सबने नाम सुना है, डायबिटीज, बीपी, मैंने भी सबके सामने बोला। मैम आपका नाम बताएंगे प्लीज? हाँ जी। मेरा नाम शशि है मैम, कल मैंने आपसे बात भी की थी। अच्छा ठीक है, शशि। ओके। ठीक है शशि जी, ठीक है। हमने कल नहीं, आई थिंक परसों बात, कल ही बात परसों, की है, हाँ परसों बात, परसों। परसों परसों हाँ बात की थी, हाँ। परसों। हाँ। तो अभी जैसा शशि जी ने बताया, तो हाँ भाई, हम सब जानने वाले हैं कि ये सब चीजें कैसे हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं। देखो हम लोग ऐसा कभी कुछ गलत नहीं खाते, फिर कैसे हमारी किडनी खराब हो गई, कैसे हमारा लीवर खराब हो गया, अगर ये बॉडी में आ गई है, इनके जाने का कारण भी होगा फिर। ठीक है ना? थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये हमें क्यों परेशान करती हैं चीजें ये। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। अभी मैंने बताया था हमारा इवेंट 2, अगर आपका इवेंट 2 अच्छा नहीं बना, जब आपके माइंड ने चीजों को डिलीट, डिस्टोर्ट और जनरलाइज कर दिया, वो चीजें अच्छी नहीं बनी, और यहाँ बेकार के बिलीफ यहाँ पड़े हुए हैं, तो अब क्या होगा? और अब आप हो स्ट्रेस में, तो यानी अब आपको एंजाइटी बन रही है, डिप्रेशन में आप जा रहे हो, मेमोरी आपकी वीक हो रही है, स्ट्रेस आउट, आप स्ट्रेस में आप हो, ओसीडी आपको हो गई, आईबीएस यहाँ पे आपको हो गया, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है। आप कहते हो जी मैम, मुझे ना पैनिक अटैक मेरे को आता है 24 घंटे, मेरे रिश्ते खराब हो चुके हैं, मेरा करियर खराब हो चुका है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। ये सब चीजें लाइफ में चल रही, तब क्या होता है हमारे साथ? जब हमारी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा होता है, यानी ये सब हमारी नेगेटिव फीलिंग्स है, हमारा स्ट्रेस है, सबको पता है, यानी हमारी लाइफ की स्टोरी हमारे अकॉर्डिंग अनफोल्ड नहीं हो रही है, हम खुश नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। तब क्या होगा? जब हम स्ट्रेस में, हमारी बॉडी से एक स्ट्रेस केमिकल निकलता है, उसका नाम है कोर्टिसोल। ये बहुत, इसको याद रखिएगा, कोर्टिसोल। जब ये सब कुछ लाइफ में चल रहा है, खतरा है, हमारे पास कोई पास के ट्रॉमा है, इसके अंदर ट्रॉमा को भी ऐड कर लो, हमारे पास कोई बड़ी बीमारी आ गई है किसी के पास, किसी ने अपने बिजनेस को सारा खत्म कर दिया, लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, बच्चे घर में नहीं पढ़ रहे हैं आपके, ये तो प्रॉब्लम है सारी की सारी, जो हमारी छोटी मोटी है। मुझे अपना अभी तक घर बनाना है, मेरा होम नहीं बना है, मेरे पास जॉब नहीं है, ये सब चीजें, मेरे पास पैसा नहीं है, डिसीज है, वगैरह वगैरह, शादी नहीं हो पा रही, सब चीजें। जब ये सब कुछ लाइफ में चल रहा है, इस स्ट्रेस में आपकी बॉडी से केमिकल निकलता है, जिसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल, कोर्टिसोल हमारी, कोर्टिसोल को साइंस कहती है, ये एक हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस केमिकल है ये। जब भी हम स्ट्रेस में होंगे तब हमारी बॉडी से रिलीज होता है ये। अब ये कहाँ से निकलता है? हमारे पेनक्रियास के पास एक ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड, जहां से ये कोर्टिसोल रिलीज होता है। अभी क्या क्या करता है हमारे लिए वो आप जानेंगे, आप हैरान हो जाएंगे जान के। इसका पहला काम क्या है? पहले सबसे पहला काम ये क्या करता है, आप जो भी कुछ खाते हो, आपके, अगर आप अभी ठीक ठाक हो तो, आपके फूड को ये फैट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जेल की फॉर्म में होता है, और पूरे आपके स्टमक पे फैल जाता है। लोग कहते हैं मैम मैं 2 चपाती खाती हूँ, मेरा वेट कैसे बढ़ रहा है? आप खा नहीं रहे हो कुछ भी, वो कोर्टिसोल आपका फैट बढ़ा रहा है, जो खा रहे हो वो उसको फैट में कन्वर्ट कर रहा है। सबसे पहले ये हो गया। अब चलो, आप फैट को तो आपने जिम चले गए, आपने ठीक कर लिया, आप 3 महीने जिम गए, आप फिर से स्लिम ट्रिम हो गए, लेकिन आपने कोर्टिसोल तो कम ही नहीं निकलना, स्टॉप नहीं, उसको स्टॉप नहीं करा, आप 3 महीने बाद फिर से वहीं के वहीं पहुंच जाओगे, कोई फायदा नहीं है आपके जिम जाने का। सेकंड काम क्या करता है कोर्टिसोल? जब जब भी आपकी बॉडी से कोर्टिसोल निकलता है, कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे, मेरे को वो थम्स अप करेंगे इस पे, जिनको ब्लोटिंग होती है, जिनको गैस बनती है, एसिडिटी, खट्टी डकारें आती रहती हैं जिन लोगों को, ऐसे कितने लोग हैं जिनको हर वक्त घबराहट, बेचैनी रहती है,
24 घंटे वो डरे डरे रहते हैं, कहीं कुछ हो ना जाए मेरे साथ, कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए, कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, कुछ ऐसा हो गया तो, कुछ वैसा हो गया तो, मुझे अब ये कोई आ गया तो, कोई कोई किसी ने शाउट किया तो वो डर जाते हैं। ये सब जो सिम्टम है, और भी बहुत सारे सिम्टम है, ये सब कहाँ कब होते हैं हमको, जब हमारी बॉडी से कोर्टिसोल निकलता है। जब हमारी बॉडी से कोर्टिसोल निकलता है, और जैसे आपकी बॉडी से कोर्टिसोल निकलता है, इसका एक आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, घबराहट, बेचैनी, स्वेटिंग, शिवरिंग, ये सब बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम एंजाइटी भी कहते हैं। और जब आपकी बॉडी से एक बार कोर्टिसोल निकलता है, इट टेक्स 3 to 4 hours टू सेटल डाउन इन योर बॉडी। समझ रहे हैं आप? अभी एक लेडी से बात हुई, वो कहती है मैम कोर्टिसोल, बताया मैंने कोर्टिसोल निकल रहा है। वो कहती है मेरे घर में कोई भी शाउट करके बोलता है तो मैं एकदम से डर जाती हूँ। यानी बॉडी से कोर्टिसोल निकल गया। ठीक है, शांत होके बैठ गई। थोड़ी देर के लिए वो शांत है। 2-4 घंटे बाद फिर कोई तेजी से बोला, फिर किसने शाउट किया, फिर से कोर्टिसोल निकल के आ गया। फिर उनको बॉडी में घबराहट, बेचैनी हो रही है, हाई पेल्पिटेशन चल रही, सब चीजें चल रही हैं। फिर 3-4 घंटे लग गए, शांत हो गई। फिर किसी का कॉल आ गया, कोई, या कोई बच्चा कोई घर में तेज बोल पड़ा, फिर से बॉडी में वो आ गया। अब 12 घंटे दिन में उनको कोर्टिसोल निकल गया बॉडी में से, तो क्या लाइफ को उन्होंने जिया? नहीं जिया। अब वो क्या कर रही है, अपने आप को सिर्फ बचाने में लगी रहती है सारा दिन, अपने आप को सेव करने में। तो जब भी आप स्ट्रेस में हो, आपकी बॉडी से कोर्टिसोल निकलता है, और जब कोर्टिसोल आपको निकलता है तो आपको बनती है एंजाइटी। एंजाइटी आपको बनती है, यानी अब आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, और आपका माइंड अब थक गया। या तो आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आपने सब थॉट्स को यहीं से रफा दफा कर दिया। अब इतने स्ट्रांग हम बहुत बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग नहीं होते। अब जब आप इतने स्ट्रांग नहीं हो तो क्या होगा, आपका माइंड इन सब थॉट्स को आपकी बॉडी में ट्रेवल करा देगा। जहां उसने इन थॉट्स को आपकी बॉडी में ट्रेवल करा दिया, वहां पे क्या होगा आपके साथ, आपको बॉडी के हर पार्ट में जाके वो थॉट्स अपना अपना इम्पैक्ट डालेंगे। आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई, आपकी मसल्स, फेस की मसल्स, आपकी थ्रोट चक्र, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका स्टमक, आपकी पेनक्रियाज, और मैंने कुछ मिस कर दिया, आप उसको भी ऐड ऑन कर लो। अब ये बात दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं जानता कि वो कहाँ पे जाके पहले क्या करेगी। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि पहले आपका डाइजेशन सिस्टम सबसे पहले खराब होता है, क्योंकि आप एंजाइटी में हो। और अब आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन जो हमें चाहिए अपने बॉडी के लिए, हमारी क्रिएटिविटी काम करने के लिए, हमारी बॉडी के सारे फंक्शन स्टॉप पड़ जाते हैं जैसे बॉडी में कोर्टिसोल निकलता है, स्ट्रेस केमिकल। यानी बॉडी अब अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपको सेव करने में लग चुकी है, आपको बचाने में लग गई, अपने आप को बचाने में। अब आप रोज सोचो, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचा रहे हो रोज, तो क्या आप लाइफ में कभी कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं। अगर शशि जी कहती है मुझे माइग्रेन में भूल जाती हूँ, अब दिन रात वो उसी स्ट्रेस के अंदर है, अब वो सोचती है मैं ठीक हो जाऊं, क्या वो कभी ठीक हो पाएंगी? कुछ नया कभी कर पाएंगी लाइफ में? कभी बच्चों के साथ कुछ भी क्रिएटिव कर पाएंगी? कभी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, अपने आप को ठीक करने में जा रही है। वो क्या बच्चों के लिए कर पाएंगी, अपने फैमिली के लिए क्या कर पाएंगी? कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को सेव करो, आप अपना करियर कैसे बनाओगे फिर? आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अब एंजाइटी ने आपको पकड़ लिया, और एंजाइटी की सिलाइक नहीं छोड़ती आपको। अब जब जब हमारी बॉडी से कोर्टिसोल निकलता है ना, तो हमारी बॉडी एक विशेष जोन में आती है, जिसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। ये क्या हुआ, इसको समझते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज आप अपने घर में बैठे हो, दरवाजे खुले हुए हैं, और आंधी तूफान आ रहा है बहुत ज्यादा, और आप घबरा गए, आपको डर लग रहा है। लेकिन आपने क्या करा, ना तो आपने दरवाजे बंद करे, ना आपने अपने विंडोज को कवर अप किया, और आपने अपना ही आप उस कमरे से उठ के कहीं बाहर गया, वहीं कहीं बैठे हुए हो। तो अब आंधी तूफान, धूल मिट्टी घर में आते रहेंगे, घर को गंदा कर देंगी, पूरा कबाड़ा कर देंगे सब कुछ। तो ये आपने क्या करा, आप वहीं के वहीं बैठे हो, फ्रीज हो गए आप, आपने कुछ किया नहीं। लेकिन अगर आप उठ गए, आपने देखा मेरा पूरा घर खराब हो जाएगा, आपने फौरन अपनी विंडोज को लॉक किया, अपने डोर्स को आपने लॉक किया, और जो भी थी, जो भी जितना भी वहां पे कुछ डस्ट था, आपने उसको क्लीन कर दिया सारा। तो आपने क्या करा, आपने फाइट फ्लाइट मोड को यूज करा, उससे बाहर आ गए आप निकल के। यानी आपने, जब से भी आपके पास कोर्टिसोल, आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में आती है, देती है आपको कि लड़ो और अपनी जान बचाओ, भागो और अपनी जान बचाओ, लेकिन आप कुछ भी नहीं करते हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, एंजाइटी आपको बन गई।
एंजाइटी रोज पीक पे जा रही है, घबराहट बेचैनी आपको आ रही है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लोग अपनी जॉब तक छोड़ देते, मैडम मेरे से जॉब नहीं हो रही, मेरे से नहीं हो रहा जॉब। लोग अपने सभी ईसीजी करा चुके होते हैं, मैम लग रहा है कुछ ना हार्ट का इशू हो गया, जबकि ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, उनको एंजाइटी होती है वो। अब एंजाइटी कंट्रोल नहीं करी तो क्या हुआ, यहाँ पे जब कंट्रोल नहीं करी वो पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो गई। रोज पैनिक अटैक आ रहे हैं, अब वीकली आ रहे हैं पैनिक अटैक, वो भी आपने नहीं, आप अपनी रूट कॉज पर अभी भी काम नहीं करा। अब क्या होगा, जब रोज कोर्टिसोल निकल रहा है, रोज एंजाइटी और पैनिक अटैक आ रहे हैं, आप डिप्रेशन में चले गए। अब आपके पास आ गई पिल्स, एंटी डिप्रेशन की, एंटी एंजाइटी की। अब क्या हुआ, अब जो काम आपकी बॉडी को करना था वो काम आपकी मेडिसिन कर रही है, और बॉडी का सिस्टम शट डाउन हो गया है। मेरे पास लोग ऐसे आते हैं जो 10 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, 10 साल से। और कुछ लोग ऐसे कि मैम पॉकेट में रख, मैम ये रही मेरी मेडिसिन मेरी पॉकेट में रहती है, मैं जहाँ जाता हूँ उसको लेके जाता हूँ। और एक टाइम वो आता है जब आपका थॉट प्रोसेस इतना हाई जाता है कि आप मेडिसिन कुछ काम नहीं करती आपके लिए। वो कब होता है, जब रोज एंजाइटी बन रही है, आपने कुछ किया नहीं, और आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, डिप्रेशन में आप आ गए, आपकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई, जब आपने उनको कंट्रोल नहीं करा, अब क्या होगा, आपका डिप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा ओसीडी में, साइकोसोमेटिक डिसीज में, कि आपने सोचा बीमारी हो गई, आपने फील किया बीमारी आ गई। ये सब आपकी लाइफ चल रही है, और अब आप इससे भी बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप इसी को ठीक करने में आपने अपने जिंदगी के पता नहीं कितने साल ऐसे निकाल दिए, कितने साल निकल गए ऐसे ही। लेकिन ये खेल यहीं पे खत्म नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, जब आप इस कोर्टिसोल को स्टॉप नहीं करते हो ना, ये आपकी इम्यूनिटी के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है। देखो एंजाइटी बन रही है, वो बुरी चीज नहीं है एंजाइटी, क्योंकि वो आपको कुछ कह रही है, भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक कर लो आप उसको। लेकिन हम उसे ठीक ही नहीं करते, हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये हमारी मिस्टेक होती है। हमें अपने हमारे न्यूरॉन्स हमें कमांड दे रहे हैं कि बॉडी में कुछ चल रहा है उसको ठीक करो, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम सभी जानते हैं हिना खान को कैंसर हो गया है, सबको पता है ये चीज। मुझे थम्स अप करेंगे जिन जिनको पता है ये वाली बात। हिना खान एक सीरियल में आती है, हिना खान एक सेलिब्रिटी, उसे कैंसर हो गया 4th स्टेज का। अब आप मुझे ये बताइए, वो एक सेलिब्रिटी है, ऐसी कौन सी फैसिलिटी जो उसके पास नहीं है। हो सकता है हमारे पास वो फैसिलिटी ना हो, बट उसके पास है वो सारी फैसिलिटीज, और उसे मालूम चला 4th स्टेज में आके कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। ऐसा क्यों हो गया, मगर क्या उसकी बॉडी ने कोई सिम्टम नहीं दिया होगा उसे? ऐसा कभी नहीं होता। हमारी बॉडी हमें सिम्टम देती है, बताती है कुछ होने वाला है, उसे ठीक कर लो। और एनएलपी हमें वो सिम्टम को पहचानना सिखाती है कि बॉडी में कुछ ये प्रॉब्लम चल रही है, इसके ऊपर जाके काम करो। अब तुम बॉडी को पहचानो, बॉडी में क्या चल रहा है, जिससे आप अपने पैनिक अटैक को की कहाँ पे कौन सी फीलिंग चल रही है मेरी बॉडी में, जिसको आप पहचान सकते हो। लेकिन उसकी जो अवेयरनेस थी, वो शायद इस तरह से वो अलग अलग दुनिया में फैली हुई थी कि वो भूल गई कि उसकी बॉडी उसे को सिम्टम दे रही है, और उसकी बॉडी उसको वो नोटिफिकेशन नहीं दे पाई। और दिए होंगे तो उसने पहचाना नहीं, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी उसके पास। उसकी बॉडी, उसका माइंड उस जोन में नहीं आ पाया, न्यूरॉन्स वहां तक कनेक्ट ही नहीं कर पाए कि वो सिम्टम को पहचान लें। वरना ऐसे ही खाली कैंसर नहीं आएगा 4th स्टेज पर, कुछ ना कुछ कारण तो होंगे, और बॉडी सिम्टम देती है। एनएलपी वहां में सिखाती है आपको कैसे पहचानना है उन सिम्टम्स को। और एंजाइटी सबसे बड़ा उसका एक एक कहते हैं ना, नोटिफिकेशन एंजाइटी वो है। और अगर आपने इस वर्कशॉप से कुछ भी नहीं करा, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर लिया, तो आप अपनी लाइफ को सेट कर लोगे पूरी तरीके से, क्योंकि एंजाइटी किसी लायक नहीं छोड़ती आपको। और अब आप ये देखिए, जब बॉडी से कोर्टिसोल निकल रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारी बॉडी को चलाता है, वो क्या करता है। अब रोज कितने साल हो गए एंजाइटी बन रही है, अब रोज बॉडी से कोर्टिसोल निकल रहा है। अब क्या होगा, जब जब बॉडी से कोर्टिसोल निकलता है, बॉडी फाइट फ्लाइट मोड में आ गई कि लड़ो भागो अपने जान बचाओ, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब क्या हो यहाँ पे होगा, आप अब, क्योंकि हमें लड़ना भागना है, मैंने कहा ना हमें, भाई आंधी तूफान चला, उठो, गेट को लॉक करो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, डर के बैठ गए हो। अब ऐसे आप वहां स्ट्रेस में बैठे हुए, आपने कोई एक्शन तो लिया नहीं, स्ट्रेस कोई भी, ये सब आपके हो सकते, ये सारे होंगे नॉर्मल सा, कुछ नहीं होता। तो अब क्या होगा, जितने भी हमारी बॉडी, हमारे स्टोर हाउसेज में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, क्योंकि हमें बॉडी ये मानती है फाइट फ्लाइट मोड में पर्सन खतरा आ गया, इसको लड़ना भागना है, तो वो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी दे देती है। तो हमारे जितने भी स्टोर हाउसेज में ग्लूकोज है हमारा, हमारी बॉडी, वो हमारे हाउसेज ओपन हो जाते हैं, स्टोर हाउसेज, और वो सारी ग्लूकोज को हमारी ब्लड में रिलीज कर देते हैं।
कि इसको लड़ना है क्योंकि खतरा आ गया, स्ट्रेस में आ गया, तो भी एक्शन लेना पड़ेगा, लड़ो और भागो, अपनी जान बचाओ, फाइट करो फाइट करो। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं करते, और रोज कोर्टिसोल बॉडी से आ रहा है, रोज ग्लूकोज हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है। अब यहाँ से आपको घबराहट होनी शुरू होगी। अब आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको बोलेगा आपको डायबिटीज टाइप 2 हो चुकी है, और इसको आपने अपने कोर्टिसोल को इंक्रीज करके रेगुलर बॉडी से रिलीज करके आपने इसको खुद से आपने इसको परसीव किया। ये अपने आप नहीं आई। मीठा खाने से कभी डायबिटीज नहीं होती। मेरी खुद की मॉम बहुत मीठा खाती हैं, ऐसा कोई मीठा नहीं जो वो नहीं नहीं खाती होंगी। और ऐसे कितने लोग हैं जो सबसे पहले खाने में खाते मीठा है, उन्हें कभी डायबिटीज नहीं हुई आज तक। आपकी फैमिली में भी ऐसे कितने लोग होंगे। तो यहाँ से आपको डायबिटीज टाइप 2 हो गई। अब आपको उसकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई। सेकंड, जब ये कोर्टिसोल आपकी बॉडी से रोज निकल रहा है, तब क्या होगा? जी, जब आपकी बॉडी से रोज कोर्टिसोल निकल रहा है, तब ये कुछ ऐसा हो गया, आपकी आर्टरीज को श्रिंक कर देगा ये कोर्टिसोल। और रोज आपके आर्टरीज को श्रिंक करके आपके ब्लड को पंप करेगा, और रोज ब्लड को पंप करके आपके चेस्ट पे लेकर आएगा, यहाँ पे हार्ट पे। क्योंकि हमें लड़ना भागना एनर्जी चाहिए भाई, कोई डिसीजन लेना, खतरे से निपटना, वी नीड एनर्जी ना। लेकिन हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। हमारी हार्ट बीट फास्ट हो रही है रोज। कहते हैं हाई मैम, हाई पल्पिटेशन होती है मेरे को ना बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कोर्टिसोल बॉडी से निकल रहा है। और अब आप जब ये रोज निकलता रहेगा तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या बोलेगा आपको? हाई बीपी हो चुका है। आपके पास एक और मेडिसिन आ गई। अब आपको बीपी की मेडिसिन स्टार्ट हो गई। दो स्ट्रेस लाइफ में ये सब तो थे, आपने यहाँ पे दो स्ट्रेस को और ऐड कर लिया। लेकिन बात यहीं तक की नहीं है। अब आप जब आपके बॉडी से रोज कोर्टिसोल निकल रहा है, आपको रोज एंजाइटी बन रही है, एंजाइटी रोज पीक पे जा रही है, तो आपकी इम्यूनिटी यहाँ पे क्या करेगी? सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाएगी। हाइपर एक्टिव, जब आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव होती है तब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा बड़े। आपने नाम सुने होंगे, मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे वीट से एलर्जी है, मुझे मसालों से एलर्जी है, मुझे इससे एलर्जी है, इससे उससे पता नहीं किन किन चीज़ों से मुझे एलर्जी, मुझे बनाना से एलर्जी है। जितनी भी सारी एलर्जीज हैं, तब आपको वो एलर्जीज यहाँ पे आनी शुरू हो जाती हैं, जब आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाती है। हाइपर एक्टिव। और अब एक और बीमारी का आपको नाम, डिसीज बताती हूँ, जिसका नाम है डिस्टोनिया। अगर किसी को मालूम हो तो। डिस्टोनिया में कब होता है? जब आपकी मसल्स, आपकी एंजाइटी पीक पे है, आपका स्ट्रेस लंबे समय से चल रहा है, और आपकी मसल्स अब हाइपर एक्टिव हो गई। मसल्स हाइपर एक्टिव हो गई। अब मेरे पास एक दो तीन ऐसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं कि उनके ना स्ट्रेस से यहाँ की मसल्स उनकी हाइपर एक्टिव हो चुकी हैं। अब वो पानी नहीं पी सकते। खाना खा सकते हैं, लेकिन सोचो वो पानी नहीं पी सकते। पानी कैसे पियेंगे? देखिए ऐसे, डर डर के। उसको पीने में इतना टाइम लगता है जो इंसान खड़े होकर बोतल से पानी पीता है ऐसे। क्यों? क्योंकि मसल्स एक्टिव हो गई। अब एक क्लाइंट है जिसकी आईज की मसल्स ओवर एक्टिव हो चुकी। अब वो चलते कैसे हैं? आधी आंखें बंद है, थोड़ी थोड़ी ऐसी आंखें खोल के, क्योंकि आईज ओपन ही नहीं हो पा रही है, उनकी मसल्स ओवर एक्टिव हो चुकी हैं। अब मेरा काम क्या है? उनकी मसल्स को ठीक करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है उनके न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करके उस रूट कॉज तक पहुंचना, जहां से उनको ये प्रॉब्लम चल रही थी। वो प्रॉब्लम का रीजन कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब जब मैं उस प्रॉब्लम को ठीक करूंगी, अगर एंजाइटी है उसको ठीक करूंगी, डिप्रेशन है, जो भी कुछ है उनके पास, जब मैं उसको ठीक करूंगी, तो ये डिस्टोनिया तो उसका रिएक्शन है, रिएक्टिव जोन है, ये अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर सबसे लास्ट में काम करूंगी। तो मुझे पहले उसके रूट कॉज पे काम करना है, जहां से उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो जब आपके पास जितने भी एलर्जीज हैं, अगर एलर्जीज एक, देखो, अगर एलर्जीज यूनिवर्सल है तो वो सबके लिए है, फिर सबको मिलेगी, सबको होगी। लेकिन अगर डस्ट में एलर्जी तो पूरी दुनिया को होनी चाहिए वो, अगर एलर्जी है तो। लेकिन डस्ट में इतनी एलर्जी नहीं होती, इसलिए वो कुछ ही लोगों को होती है जिनकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव होती है। किसी दिन आप कहीं बाहर गए, कोई थॉट माइंड में चल रहा है, आपका वो एंकर क्रिएट हो गया और आपको एलर्जी हो गई, दैट्स इट। वीट एलर्जी कहाँ से होती है? एंकर हमारे होते हैं और कुछ भी नहीं, जो हम जानेंगे अभी। तो पहले हमारी एलर्जीज हो गई। सेकंड, हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूजन के स्टेट में आ जाता है, इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज मतलब क्या हुआ इसका? जब जब आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूजन में आती है,
तो वो आपके ही बॉडी के पार्ट्स को खाना शुरू कर देती है। यानी कि मैं, कोई इंसान कहीं बैठा है, वहाँ बहुत सारे चीजें हैं जो उसे परेशान करती है, सब सब जब हम घर से अपना वो कुछ कुछ डस्ट को बाहर निकाल रहा है, कि हर जगह बड़ी धूल मिट्टी है, बहुत बार काम की चीजें भी बाहर निकल चली जाती हैं उसके अंदर। ठीक ऐसे ही वो अपने सभी पार्ट्स को खाना शुरू कर देता है अपने आप ही, कि ये मुझे कौन सी फीलिंग्स मिल रही है, मैं हर टाइम कंफ्यूजन में जी रहा हूँ। और हमारा जन्म हुआ है सेलिब्रेशन के लिए, हैप्पीनेस के लिए। अब कंफ्यूजन के स्टेट में आके जब उसने अपने पार्ट्स को खाया, अब अगर उसने यहाँ पे अटैक करा, यहाँ पे खाया, तो एलोपेसिया हो गई, जो लोगों के बाल टाइम से पहले निकल जाते हैं। गले पे उसने अटैक किया, थायराइड आपको हो गया। उसने आपके लीवर पे अटैक किया, लीवर सोराइसिस हो गया। आपको स्किन को खाना शुरू किया, स्किन सोराइसिस हो गया। आपके बोन्स को किया, आपको अर्थराइटिस हो गया, ह्यूमेटाइटिस हो गया। तो ये और कितनी ऐसी हमारे पास ऑटोइम्यून डिसीज हैं, हाशीमोटो है, और पता नहीं क्या क्या डिसीज हैं, जो हम जिनके नाम भी हमें सर्च करने पड़ते हैं बहुत बार। तो ये सब क्या है, हमारी हमारी ऑटोइम्यून डिसीज हैं, जो हमारे स्ट्रेस लेवल की वजह से हमारे पास आती हैं। जब हमारा स्ट्रेस ओवर हो गया, हम कंफ्यूजन में आ गए। इनकी शुरुआत सबकी कहाँ से हुई थी? इन सब स्टेट से। और कुछ बड़ा नहीं हुआ था लाइफ में। कोई एक लेडी कहती है मेरा हस्बैंड बहुत बेकार है, मैं बहुत परेशान हूँ, वो उसको ठीक करने के चक्कर में 12 साल लगा दिए, लाइफ में खुद को एंजॉय नहीं करा, आज उसकी किडनी में पानी भरा हुआ है। अब कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को ठीक करना है बस। ये काम आपको पहले ही करना था थोड़ा सा। तो हमें ये समझना है कि हमें लाइफ में कब क्या डिसीजन लेना है। अपने न्यूरॉन्स को इस तरह से प्रोग्राम करना है कि भाई मेरे लिए मेरी प्रायोरिटीज क्या है। ऐसा ना हो मैं सबको ठीक करते करते खुद ही मैं खराब हो जाऊं। यहाँ पे आपको समझना है। थर्ड क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी एक टाइम के बाद गिव अप कर देती है, कि बस, हम कहते हैं ना कि बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, खत्म। आपको ये वर्ड्स कभी नहीं बोलने। जब जब आप ये वर्ड्स बोलते हो, आपकी इम्यूनिटी, आपका इम्यून सिस्टम सुन रहा होता है इन वर्ड्स को। आपके न्यूरॉन्स एक एक बात सुनते हैं आपकी। हम न्यूरॉन्स के अलावा कुछ भी नहीं है, माइंड में न्यूरॉन्स ही हमारे जो हमें चला रहे हैं सारा। और बॉडी में सेल हैं, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है। जब हम इस तरह से बोलते हैं या हम ओवर स्ट्रेस करते हैं, हम कहते हैं ना गिव अप कर दिया, तब हमारी इम्यूनिटी सरेंडर कर देती है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब क्या होता है? तब कैंसर आपको आता है, जब आपकी इम्यूनिटी ने सरेंडर कर दिया। यहाँ पे आपको कैंसर आएगा, ट्यूमर आएगा, ब्रेन हैमरेज होते हैं लोगों के, या कोई किसी को पैरालाइज हो जाता है। जितनी भी इस तरह की डिसीज है ना, जो बहुत सीवियर हो चुकी है, तब हमको वो आती है। और इन सब का कारण क्या था? हमारा ये कोर्टिसोल लेवल, एंजाइटी, और ये चीजें, आपके रिश्ते, आपका एक हस्बैंड, ये सब चीजें हमारी लाइफ के, हमारे स्ट्रेस हैं लाइफ के। और हमें इन्हीं को संभालना है। और अगर हम एनएलपी के थ्रू अपने इस माइंड को, अपने न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करना सीख जाएं, अपने इस एरिया को ठीक कर लें, तो हम अपने इस एरिया को ठीक कर सकते हैं, लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। कि लाइफ में हमें क्या चाहिए, हमें वो समझ में आ जाएगा। और वहां पे एनएलपी हमारी हेल्प करती है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। और अब मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी, अगर ये सब डिसीज बॉडी में आने का कोई कारण है, डायबिटीज आने का कारण है, बीपी के आने का कारण है, कोलेस्ट्रॉल के, थायराइड के आने का कारण है, तो जाने का कारण भी तो होगा। बिल्कुल है। कोई चीज आती है तो जाती भी है। देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस लाइफ। कोई भी फीलिंग्स आपके पास बहुत ही लंबे समय तक नहीं रह सकती। आपको मैं एक एक बात बताती हूँ, बहुत रियल स्टोरी है। एक लेडी है, उसके एक उसके 3 बच्चे हैं। और एक बच्चा एक बार बहुत बीमार पड़ गया, उसे कैंसर हो गया बच्चे को। बच्चा ठीक हो गया, सब कुछ ठीक चला लाइफ में। लेकिन वो लेडी उस टाइम पे इतने स्ट्रेस में आ गई, और अपने हस्बैंड से उसकी बिल्कुल अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। वो बहुत एब्यूजिंग थे, बहुत ड्रिंक किया करते थे। और परेशान होके वो, मैं आपको बताऊंगी बाद में। अब वो मेरे पास आती है सेशन के लिए, उसको ट्यूमर हो गया है। ठीक है। ट्यूमर कैसा है कि वो ठीक नहीं हो सकता उसका ट्यूमर। अब 3 बार सर्जरी करा चुकी है, और डॉक्टर ने बोला है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये हर बार रियकर हो जाएगा, आपको उसको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। अब वो थक चुकी, सर्जरी कितनी बार कराएगी? ब्रेन की सर्जरी है, 3 बार सर्जरी हो चुकी है। अब सेशन चल रहा है हमारा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी सोचा था, जस्ट लाइक कपिल शर्मा जैसे बोलता है, तो उसको मैंने भी वैसे पूछा कि आपने कभी सोचा था, कभी बोला था कि आपको ट्यूमर होगा? और आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा यस मैम,
मैं अपने जब हस्बैंड से लड़ाई किया करती थी तो मैं अपने बालों को जोर जोर से पकड़ती थी और कहती थी इससे तो मुझे ट्यूमर ही हो जाए। एग्जैक्टली उसने सेम वर्ड बोला मुझे, एग्जैक्टली कि मुझे ट्यूमर हो जाए मैं मर जाऊं, मुझे ट्यूमर हो जाए और मैं मर जाऊं। और आप देखिए उसे ट्यूमर ही हो गया। लेकिन जो हमारा, अब आप कहोगे उसने ये भी तो कहा कि मैं मर जाऊं। हमारा माइंड हमेशा पेन से भागता है, वो हमें हमेशा हमारा भला चाहता है, बचाना चाहता है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की भी एक अपनी बुद्धि है, एक सूक्ष्म बुद्धि है, लेकिन वो हमसे आर्गुमेंट नहीं कर सकता। अब जब वो बड़ी पीक पे थी, अपनी फीलिंग्स के साथ थी, वो तब तक इन बातों को बोलती थी, और वो कमांड कहाँ चलेगी? डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के पास। क्योंकि वो हमारी इमोशंस का माइंड है, हमारी फीलिंग्स का माइंड है। एक लड़का, आज वो 26 साल का है, उसकी किडनी खराब है। और जब उसका सेशन चला तो मैंने कहा, उनसे पूछा, क्योंकि अब मैं मुझे समझ में आ चुका है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम किसको कैसे आ सकती है। और अब मैंने उससे पूछा कि उसका फैमिली बैकग्राउंड मैंने पूछा। तो उसने कहा कि मेरे पापा को भी किडनी का इशू था, उनकी डेथ हो चुकी है। मैं समझ चुकी थी इसको। वो कुछ ऐसा गंदा कभी नहीं खाता, कभी उसने ड्रिंक नहीं की, कभी कोई तंबाकू यूज नहीं किया, कभी स्मोक नहीं किया, कुछ भी। ऐसा बहुत सिंपल सा लड़का है, फिर किडनी ऐसे कैसे खराब हो गई? लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी शादी हुई है उसकी। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ कि क्या जब आपके पापा बीमार थे, आपने कभी सोचा था कि मुझे भी किडनी का इश्यू हो जाएगा? और आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा यस मैम, जब मैं 14 साल का था अपने पापा को डॉक्टर के लेके मैं जाया करता रहा। 5 साल तक वो सिलसिला चला। और मुझे हर बार ऐसा मन में लगता था, बच्चा था तब वो, कि ना मेरे पापा को डिसीज होगी तो मुझे तो होनी होनी है। और उसके थॉट प्रोसेस से कितने सालों से अपने न्यूरॉन्स को वो इसके लिए प्रोग्राम कर रहा था, जहां से आज उसकी किडनी खराब हो गई। तो ऐसे हमारा माइंड काम करता है। लेकिन खुशी की बात क्या है कि अगर हमारा माइंड इस तरह से अपने आप को बीमारी में ला सकता है, किसी किसी भी पैटर्न में हमें स्टक कर सकता है, तो हम उससे बाहर भी आ सकते हैं। वो काम हमारे लिए कौन करता है? एनएलपी की ब्यूटीफुल टेक्निक, जहां पे हम इन टेक्निक को यूज कर सकते हैं, और बहुत बार बिना किसी को बताए। एक टॉप मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर करती हूँ। जब हम एनएलपी की बात करते हैं यहाँ पे, एक टॉपिक हम इसमें कवर अप करते हैं जिसका नाम है रैपो। मीन्स आप उसमें सीखोगे कि आप लोगों को कैसे अपनी बातों में बातें करके आप उनसे अपनी बातें मनवा सकते हो बिना उनको बताए। और इवन चाहे वो कोई अजनबी क्यों ना हो, कोई अजनबी क्यों ना हो, आप कैसे उससे बात करके रैपो कैसे बिल्डअप करें कि आप उसको अपनी बातें मानने के लिए मजबूर कर दें। आप उसको, चाहे वो आपका बॉस हो, आपकी वाइफ हो, आपके आपके पेरेंट्स कोई भी क्यों ना हो, आपके बच्चे क्यों ना हो, आपको अपने गोल कैसे अचीव करने हैं। हमारे पास गोल अचीव करने के बड़े पुराने पुराने तरीके हमारे पास हैं, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे, तो अब हमें उनको चेंज करना पड़ेगा। और क्या वो हमारे पास, क्या वो सोर्सेज जो बहुत ही साइंटिफिक हैं, जहां से अपने माइंड को हमने प्रोग्राम कर लिया। मीन्स जब दुनिया आपसे कहती है कि तुमसे ये गोल अचीव नहीं होगा, और आपको लगता है तो मेरा है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, वहां पे क्या करना है आपको? गोल कैसे अचीव करने हैं वो हम इसमें सीखेंगे। हमने सबने सुना है कि जब हम शादी करते हैं तो हम कुंडलियां मैच करते हैं हमेशा, और कुंडली मैच करने के बावजूद भी डिवोर्स होते हैं। लेकिन अगर एनएलपी आपको ये सिखा दे कि आपको लोगों के नेचर को कैसे पहचानना है, कि वो किस मोड के हैं, विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, 3 तरह के लोग होते हैं लाइफ में, और कुछ नहीं होता इसके अलावा। तो अगर आप उनके मोड को पहचान लो तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। और अगर शादी हो चुकी है तो, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी आप लोगों के मूड को पहचान सकते हो और अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हो। एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करती हूँ। अगर कोई पर्सन विजुअल है और अगर उसकी शादी होती है किसी काइनेस्थेटिक पर्सन से, डिवोर्स 100% होगा उसका, 100%। क्योंकि इनके आपस में कभी नहीं बनेगी। अगर कोई पर्सन काइनेस्थेटिक है और उसकी शादी हो गई विजुअल से, मैरिज, तो भी डिवोर्स पक्का है। लेकिन अगर कोई विजुअल है और उसकी मैरिज हो जाती है ऑडियो पर्सन से, गाड़ी चल जाएगी। अगर कोई ऑडियो है, उसकी शादी ऑडियो से होती है, बहुत अच्छा है। और कोई काइनेस्थेटिक है, उसकी मैरिज भी काइनेस्थेटिक से होती है, तो दोनों बस या तो हमेशा रोते रहेंगे या फील करते रहेंगे, लेकिन गाड़ी चल जाएगी इनकी। लेकिन अगर विजुअल और काइनेस्थेटिक है तो कभी नहीं चलेगी। और अगर आपके पास इस तरह के पेयर हैं, या आपके पास ऐसे पेयर जो काइनेस्थेटिक हैं और ऑडियो है, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑडियो हैं तो यहाँ पे हमेशा इनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, हमेशा चिकचिक होते रहेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम लोगों के मूड को हम पहचान सकते हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। कोई इंसान अगर कोई बिहेवियर कर रहा है, उसके पीछे क्या उसकी पॉजिटिव इंटेंशन है।
किसी को कोई डिसीज है, तो आप अपने माइंड से कैसे बात करेंगे कि आपका माइंड आपको आंसर देना स्टार्ट कर दे इस डिसीज के पीछे उसकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है और आपको कैसे उसको हील करना है। तो ये सब चीजें जो हम एनएलपी में सीखने जाएंगे, हमारे फियर, फोबियाज, हमारे पास्ट के ट्रॉमास जिनको हम हील कर सकते हैं, हम कैसे अपने पास्ट के ट्रॉमास को हील करें। क्योंकि अगर हमारे घर में कहीं सड़े हुए चूहे पड़े हैं और आपने घर में नया फर्नीचर ला के रख भी दिया, आपको लाइफ में मजा नहीं आने वाला जब तक कि आप उन चूहों को निकाल के बाहर नहीं फेंकोगे। अगर आप रोज उन पे स्प्रे करोगे थोड़े दिन तो ठीक है, एक दिन बाद क्या होगा, उनकी स्मेल इतनी बढ़ जाएगी कि आप बैठ नहीं पाओगे वहां पे। तो अपने पास के ट्रॉमास को हम कैसे हील करें, अब हम इसमें वो सीखेंगे सबसे पहले तो। और अपनी लाइफ को कैसे हम अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम करें, मनी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए। बिकॉज हमारे रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी मास्टर की है लाइफ की। अगर हमारे रिश्ते ठीक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। और एंड ऑफ द डे हमें अपनी लाइफ में वो स्पेसिफिक लोग चाहिए जिनके साथ अपनी बातों को हम शेयर कर सकें, अपने फीलिंग्स को हम शेयर कर सकें। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि कैसे हमें अपने माइंड को, न्यूरॉन्स को इन चीज़ों के लिए प्रोग्राम करना है। बहुत बार आपके पास, आप कितनी ऐसी हैबिट्स हैं, आपके अंदर एडिक्शन होते हैं, आपको पता है कि गलत है। आप कितनी चीजें ऐसी खाते हैं, जंक है, जंक फूड है जो आप रोज खाते हो, या ऐसे कितने काम आप रोज करते हो जो आपको पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। विद इन 5 मिनट्स आप कैसे अपनी लाइकिंग को डिसलाइकिंग कर सकते हैं और डिसलाइकिंग को लाइक कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। कैसे आप आपका बच्चा कहता है मुझे मुझे वेजिटेबल नहीं खानी, कैसे आप 5 मिनट में बच्चे के माइंड को चेंज कर सकते हैं कि वो जो उसे खाना चाहिए उसको खाना शुरू कर दे और जो नहीं खाना चाहिए उसको छोड़ दे। अगर आपके पास वो स्ट्रेटजी आ जाए कि आप जिस इंसान को देखते ही आपको लगता है कि हाँ ठीक है मैंने इसको माफ कर दिया, या मैं बहुत रिलैक्स हूँ, या बच्चे को बुक्स देखते ही, जहाँ वो बच्चा, उसे आप पढ़ने के लिए कहते हो वो कहता है कि मोबाइल चलाता है, कुछ और करता है, अगर ऐसा हो जाए कि बच्चे को बुक्स को देखते उसे याद आ जाए कि मुझे स्टडी करनी है, तो कैसा हो। ये सब चीजें एनएलपी हमें सिखाती है। हमारे एंकर, हमारे हर चीज के लिए एंकर है। कभी कभी मैंने अभी आपसे कहा आपके पास टाइम नहीं होता कुछ चीजों के लिए, आप मेट्रो में हो, आप कहीं भी बैठे हो, तो अगर आपने अपने एंकर, आपका सेट है, एंकर यानी आपने किसी चीज को ऐसे टच किया, आपने ऐसे पकड़ लिया, आपने ये ऐसे टच कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, तो कहीं भी इस तरह टच करना या स्पेसिफिक कोई चीज उस टाइम पे खाना, ये हमारे एंकर होते हैं। और अगर आपको कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप फियर में आप आ जाते हो, एंजाइटी बनती है, लेकिन आपने अपने एंकर सेट करे हुए हैं अपने लिए और आपने उस मोमेंट पे उस एंकर को यूज कर लिया, इंस्टेंटली आप उस स्टेट से बाहर आ जाओगे। ये चीज हमारे लिए एनएलपी हमें सिखाती है कि कैसे अपने एंकर को हमने सेट करना है। मैंने अपने एंकर सेट करे हुए हैं कि मुझे सुबह जल्दी कैसे उठना चाहिए। मैं कभी जल्दी नहीं उठ पाती थी, लेकिन अब मैंने अपने एंकर को सेट कर लिया कि मुझे कैसे सुबह जल्दी उठना है, और जैसे अपना एंकर मैं यूज करती हूँ मैं उठ सकती हूँ। बच्चे की राइटिंग गंदी है, आपको पैसे के लिए अपने एंकर सेट करने हैं, आपको अपनी हेल्थ के लिए अपने एंकर सेट करने हैं, किसी भी चीज के लिए। किसी इंसान से आपको नफरत है बेवजह, विद इन 5 मिनट्स आप कैसे अपनी नफरत उससे दूर कर सकते हैं, कारण चाहे कुछ भी रहा हो। आप किसी की डेथ हो चुकी है, आप नहीं भूल पा रहे हो उसको, हर बार वो ट्रॉमा आपको परेशान करता है, विद इन 5 मिनट्स आप उस पर्सन को तो याद रखोगे, लेकिन अपनी फीलिंग्स को आप चेंज कर दोगे। और एनएलपी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, विजुअल, ऑडिटरी, आपका ऑडियो और आपकी फीलिंग्स, पूरी की पूरी एनएलपी इनके ऊपर ही काम करती है। यानी कि अगर आपके पास आज कोई भी एक्सपीरियंस है, सपोज मैं ही हूं इस टाइम आपके सामने, आप तुमको सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है, मैं आपको दिख रही हूँ, मेरी बातें सुनाई दे रही हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको मैं कितना, अब अगर मैं पूरा वर्कशॉप ऐसे लेती हूँ आपके सामने, ठीक है, इतना, सिर्फ इतना, अब मैं यहाँ से कुछ बोल रही हूँ और मेरी वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रही है, यानी मेरा विजुअल खत्म हो गया यहाँ से आपका, मैं कभी दिख रही हूँ कभी नहीं दिख रही, मेरी आवाज कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो क्या आपको इस वर्कशॉप में मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो वेबिनार है। अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो ना, और अब उसकी वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार, आप क्या कहते हो, नहीं मजा नहीं आ रहा, आप वीडियो कॉल पे हो, वीडियो हैंग हो रहा है, आपको मजा नहीं आता, तो यहाँ से आपकी फीलिंग्स चेंज होती हैं। तो अगर हम इन दो चीजों को चेंज कर दें तो हमारा एक्सपीरियंस पूरी तरह से
चेंज हो जाएगा। और ये काम हमारे लिए एनएलपी करती है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द हमारी फीलिंग्स। तो यहाँ पे एनएलपी का रोल आता है। तो अब अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी डिसीज नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते, इतना याद रखिए, अगर वो बाय बर्थ नहीं है तो। आप अगर अपने न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन की प्लास्टिसिटी को यूज करके अपने किसी फंक्शन को फिर से एक्टिव कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में जो आपकी हैबिट्स हैं, आपके एडिक्शंस हैं, आपके बिहेवियर हैं, आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। और अब बात आती है कि यहाँ पे ना, कल मेरे से कोई कह रहा था कि मैम, कि अगर मेरे हस्बैंड का नेचर खराब है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और एक ने ये भी कहा कि मेरी वाइफ का नेचर खराब है, तो फिर मुझे क्या, मैं तो कुछ ठीक हूँ, मैं तो हम इसे ठीक ही नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी वाइफ तो कभी आपके पास आएगी नहीं, वो तो कभी आपसे बात करेगी नहीं, उसको तो मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन मेरे पास तो आप हो, और मैं सिर्फ आप ही को ठीक करूंगी। लेकिन जब आप अपने आप को प्रोग्राम करोगे, अपने प्रोग्राम के थ्रू, आप वाइफ के माइंड में क्या चल रहा है, उसका वो किस मोड की, आप उसको जान के, उसको आप अपने उस तरह से जान के, उसको उस तरह से डील करके आप अपने रिश्ते को हील कर सकते हो। एनएलपी हमारे लिए ये करती है कि ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे दोनों की जरूरत है। अगर आप एक रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, कोई भी एक पर्सन अगर स्टैंड लेता है कि मुझे रिश्ता ठीक करना है, आप उसे ठीक कर सकते हो यहाँ पे। ये इस तरह के मैजिकल, और ये सब कुछ कोई मैजिक नहीं है, ये प्योरली साइंस है। कैसे हम अपने न्यूरॉन्स को, हमको प्रोग्राम करना है, वो हमें एनएलपी सिखाती है, उनकी लैंग्वेज को समझना। और उसके लिए आपको, आप चाहें तो, इस हमारी वर्कशॉप आ रही है 4 to 8 नवंबर को, हमारी वर्कशॉप है। आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, और जहां से आप जानेंगे, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स इसमें मिलेंगी कि आपको कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम करना है। अगर आप कभी भूल जाते हैं, मैं लाइफ टाइम के लिए आपके साथ कनेक्शन में रहूंगी। रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आप उनको सुन के अपनी प्रोग्रामिंग को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने पैटर्न को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। टाइमिंग इसके रहेंगे इवनिंग के, मेरे से को टाइमिंग आज पूछ रहा था, 6 to 8:30 का टाइमिंग रहेगा वर्कशॉप का, जिसमें आपको बीच में ब्रेक भी मिलेगा। और इसके अंदर जो चीजें आपको मैंने बताई, शायद हम इससे बहुत कुछ ज्यादा हम सीखने वाले हैं। और एक सेशन मैंने इसमें ऐसा रखा है आप लोगों के लिए, कि जब आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, किसी भी पर्सन को कोई ऐसी डिसीज है जो डॉक्टर ने कहा कि कभी ठीक नहीं हो सकती, तो वहां पे आप उसे क्या ऐसा बता दें कि जहां से वो, उसको एक टूल मिल जाए, और वो बैठ कर अपने आप को हील करना शुरू कर दे। और वो इतने सिंपल हो कि उसे कोई भी कर सकता है। एक आदमी जिसके पास कोई माइंडसेट नहीं है, उसको वो भी कर सकता है। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? एनएलपी के थ्रू। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हमारे पास इतनी सब थेरेपीज है, देन एनएलपी ही क्यों? क्योंकि हम, ये हमारे टाइम को सेव करती है, और हम बहुत ही कम टाइम में अपने आप को हील कर सकते हैं, और कभी भी कहीं भी बैठे हुए, कि सामने वाले को पता भी ना चले। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैंने जब एनएलपी को सीखा था, तो बहुत साल पहले की बात है ये, तो तब मुझे मालूम नहीं था कि ओसीडी क्या होती है। और मेरी फैमिली में कोई, क्योंकि हमें अपने घर से लोग मिल जाते हैं बहुत बार। मेरी एक कजन थी, और वो काफी एजिड थी वैसे तो वो, तो उनको ओसीडी थी, उनको थॉट्स की ओसीडी थी। और ये बात मुझे नहीं मालूम थी, कि तब तक मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन वो मेरी बहुत क्लोज थी, और हम फोन पे बात किया करते थे। और मैं बस, लोग कहते हैं ना अपना ज्ञान देना, तो मैं सोचती थी कि मैंने कुछ सीखा, चलो मैं यूज करती हूँ। और मैंने उनके ऊपर अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया उनको, और उनको अच्छा लगता था। ऐसी हमारी बातें चलती रही। हर 2 दिन बाद उनका कॉल आना स्टार्ट हो गया, वहां से वो हील होनी स्टार्ट हो चुकी थी। और अब मैंने सोचा कि चलो उनको मैं एक्सरसाइज भी कराती हूँ। और मैंने धीरे धीरे फोन पर उनको एक्सरसाइज करानी स्टार्ट करी, जहां से उनके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। और उसके बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे 1000 रुपीज दिए। वो मेरी पहली अर्निंग थी एनएलपी के बाद, कि जहां से मैंने अपनी अर्निंग को स्टार्ट किया। और तब मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा, इनको इनको ओसीडी है, अच्छा ऐसा भी होता है। अब तक मैंने सिर्फ पढ़ा था, लेकिन मैंने अब उसको एक्सपीरियंस किया। उसके बाद मैंने, एक और बच्चा ही था मेरी फैमिली का, जिसको बेड वेटिंग की इशू था। मुझे नहीं मालूम था उसको, वो 11 ईयर्स का था। मैंने उसको हील किया, और सिर्फ 2 सेशन में उस बच्चे ने अपना बेड वेटिंग पूरी तरह से खत्म कर दिया, जहां से मुझे पैसे मिले। ठीक है। और उसके बाद से मैंने अपना करियर इसमें स्टार्ट किया। तो इस तरह से आप लोग जो भी इसमें अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, लोगों को सबको जरूरत है, और वो सब ठीक होंगे। सबको, हर किसी को जरूरत है। आप लोग अपना
करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन है जहाँ पे बहुत पैसा भी है। आपको नेम फेम रिस्पेक्ट, लोगों का प्यार, लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। सबसे बड़ी चीज कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। जो लोग चाहते हैं कि हमें कुछ करना है सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप इसको सीख कर उनकी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि ये चीजें ऐसी है, ये इश्यूज ऐसे हैं कि लोग किसी को बताना भी पसंद नहीं करते। लोग डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते हैं। वो लोग खाते हैं इसके लिए मेडिसिन। और मेडिसिन क्या करती हैं? जब आप मेडिसिन खाते हो आपके सिस्टम को शट डाउन कर देंगी। यानी आपको मेडिसिन वो फीलिंग्स आपको दे रही है, वो केमिकल बॉडी को रिलीज कर रही है जो बॉडी को अपने आप बनाना था, या कुछ केमिकल वो बाहर से बनाती है। अब वो केमिकल आपको मेडिसिन दे रही है, और वो केमिकल की फीलिंग्स कहाँ जा रही हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास। वो खुश है माइंड, उसको तो मिल रही है जो चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी का सिस्टम डाउन पड़ गया क्योंकि अब वो काम ही नहीं कर रही है। जो बॉडी को काम करना था वो काम कौन कर रहा है? वो मेडिसिन कर रही है। लेकिन आप सोचिए, अगर इस दुनिया में आज जितने भी एंटी एंजाइटी पिल्स हैं, डिप्रेशन की पिल्स हैं, अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाए तो कैसा होगा? तो आप लोग क्या करेंगे? जो लोग खाते हैं मैं उनसे पूछती हूँ, वो क्या करेंगे फिर? एक्चुअली ऐसा होता है। ऐसे कितने लोग हैं जब अब उनका थॉट प्रोसेस इतना हाई चले गया कि अब मेडिसिन उनके लिए काम ही नहीं करती है। अब आप कितनी मेडिसिन खा लोगे? आप सोचिए जरा। क्योंकि अब बॉडी के अंदर कुछ बचा ही नहीं, सिस्टम पूरा शट डाउन है, थॉट प्रोसेस खत्म हो गया, तो मेडिसिन आपके लिए काम ही नहीं करेगी। और अब आपको लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो यहाँ पे आप अपने बॉडी को, अपने माइंड और बॉडी को फिर से रिप्रोग्राम करके इस पैटर्न से एटलीस्ट बाहर आ सकते हो। जहाँ पे आपने हजारों हजारों रुपए, आप कब कितने सालों से आप इसमें लगा चुके हो अपने, लेकिन यहाँ से आप अपने आप को बाहर लेके आ सकते हो। और मैं हमेशा अपने क्लाइंट को क्या बोलती हूँ? जो मैं कहती हूँ आप उसको वैसे करें, तो आपको आराम मिलेगा। जी पूजा जी, मुझे बताइए। उत्कर्ष, पूजा जी को अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछिएगा प्लीज। हाँ जी पूजा जी, आप बोलिए। उत्कर्ष, पूजा जी को अनम्यूट कर दो। हेलो मैम। मैम क्या एनएलपी, क्या ये हिप्नोसिस का पार्ट है क्या? नहीं, देखिए हिप्नोसिस क्या है कि जब आप किसी को हिप्नोसिस करते हैं, हिप्नोथेरेपी यूज करते हैं, आई एम हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो, ओके, तो आपको उस पर्सन को पहले 20 मिनट के लिए ट्रांस में लेके जाना पड़ता हम्म। है ना? और एनएलपी हमारे कॉन्शियस लेवल पे काम करती है। यानी जिस लेवल पे अच्छा, आप और मैं बात कर रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा स्टार्टिंग में कि बहुत बार किसी को पता भी नहीं चलता, आप उसके ऊपर एनएलपी यूज कर लेते हो। तो मैम ये बातों से है या कोई थेरेपी है, कोई टूल्स नहीं हैं ऐसे? देखिए, कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली हर हर हमें हमें हर थेरेपी में चाहिए हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक पार्ट है इसका। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक है ऐसी जो हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं। देखिए कुछ टेक्निक ऐसी हैं जहाँ आपको क्लाइंट को, सामने वाले को बताना भी नहीं पड़ेगा, आप उसके ऊपर यूज कर लोगे, अप्लाई कर लोगे बातों से ही अपनी। मैम रेकी यानी नहीं है ना ये? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए जो भी थेरेपीज है इसके अंदर है, एक्सरसाइज सब कुछ साइंटिफिकली है वो। ओके ओके। तो हम साइंस के तरीके से ही, साइंटिफिक टेक्निक को यूज करके जो क्लिनिकल प्रूवन है, उनको यूज करके अपने माइंड को हम इसमें हील करते हैं। और एक्चुअली हील मैम, क्या, रीप्रोग्राम करते हैं माइंड। मैम कितने डेज का है ये? हमारा इसका कोर्स है, 5 डेज का कोर्स है, जिसमें आपको ओके। सर्टिफिकेट एंड कुछ ऑडियोज हैं इसके अंदर जो आपके पास रहेंगी। और आप एक बार ज्वाइन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए फ्री है आपके लिए कोर्स। मैम ये फुल है, फुल, इसमें कोई हाँ जी, एडवांस लेवल नहीं कुछ नहीं नहीं है? कोई, देखिए हमने हम पढ़ते हैं बहुत जगह एडवांस है, ये है वो है। एक्चुअली एनएलपी का कोई एडवांस कोर्स नहीं है। एनएलपी अपने आप में ऐसा कोर्स है, आप जब करेंगे आप जानेंगे आप इसमें से कितनी वर्कशॉप निकाल सकते हो। आपको लगता है मेरे को 2 डेज की, मैं पहले एक मिनी वर्कशॉप किया करती थी सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन की, 2 डेज की सिर्फ। वो मिनी वर्कशॉप थी जिसमें कहीं और कुछ भी नहीं था, खाली एंजाइटी डिप्रेशन की हम बात करते थे। तो एनएलपी का टॉपिक ऐसा है, अगर आप अपना इसमें करियर बनाना चाहते हो, आप इसमें से एनएलपी सीखने के बाद इसमें से आप 10 वर्कशॉप निकाल दो अपने लिए। एक एक दिन की, 2 2 घंटे की, 2 2 दिन की वर्कशॉप, 4 4 घंटे की, 4 घंटे आज 4 घंटे कल, आप वो सब इसमें से निकाल सकते हैं। और ये जो कोर्स है पूरा ऑल ओवर पूरा एनएलपी है ये। मैम इसमें इमेजिनेशन भी चलता है क्या? देखिए हमारा माइंड 100% चलेगा, बिकॉज हम, आप किसी भी थेरेपी को कर लो वहां पे इमेजिनेशन आपको यूज करना ही है। बिकॉज हमारा माइंड 95% इमेजिनरी माइंड है, और हमारा सबकॉन्शियस को कुछ नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड को आप जो दिखाओगे वो उसी को सच मान लेता है। तो हाँ। क्यों ना माइंड को वो दिखाएं जो हम दिखाना चाहते हैं, तो माइंड तो वही सच मानेगा जो हमने उसको दिखाया। ऐसे हमारा माइंड काम करता है। तो मैम इससे सारे डिजीज हम अपने
क्योर कर सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीजें बाय बर्थ हैं, अच्छा बिल्कुल ही, हम उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जैसे कि सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया एक ऐसा ट्रॉमा है जिसमें उसके जो जिसमें क्लाइंट उस जोन में रहता ही नहीं कि वो ठीक हो सके, हम उसके ऊपर इसमें बात नहीं करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट हम सब कुछ इसमें कवर अप कर लेते हैं, इवन कैंसर भी, कैंसर और ट्यूमर भी। अगर आपने अटेंड हम्म। किया हो तो मैंने कैंसर के ऊपर एक वेबिनार किए हैं आरएचएफ से, बहुत काफी लोगों ने उसको अटेंड भी किया था, मोर देन 100+ थे उसमें। जी। मैम मुझे बहुत फियर है इस वाली बीमारी से। मेरे फादर और मेरे ब्रदर को हो गया, तो मेरे को भी एक तरह का ट्रॉमा टाइप है। मेरे को बीच बीच में एंजाइटी के अटैक्स भी आने कौन सी लग। बीमारी? मैम कैंसर हो गया था मेरे फादर को, और मेरे ब्रदर जेनेटिक को नहीं भी। है, कैंसर जेनेटिक नहीं है, याद रखिएगा। ओके। देखो, जब हम ओके। ओके मैम। जब हमारी वाइट ब्लड सेल्स, हम स्ट्रेस में रेगुलर रह रहे हैं, मैंने जो भी बताया आप लोगों को, और अब रेगुलर आप स्ट्रेस में हो, मैंने कहा ना कैंसर आता है, इम्यूनिटी सरेंडर करती है जब, तो हमारे वाइट सेल डेड हो गए, मतलब वो रोज ग्रो करते हैं, रोज मरते हैं। तो व्हाइट सेल अब कंफ्यूजन में आ गई, मुझे कौन सी स्ट्रेस में मुझे क्या दे रहे हैं ये लोग, क्या फीलिंग्स मुझे मिल रही हैं। कंफ्यूजन में आके वो मरना भूल गए, डाई होना भूल गए, लेकिन वो रोज ग्रो कर रहे हैं, बस वही कैंसर बन जाता है और कुछ भी नहीं। अगर आप ओके उनको ठीक कर लो, अपने आप कैंसर ठीक हो जाता है। सर, मैम मेरे तो फादर अल्कोहल लेते थे, और ब्रदर भी कुछ ऐसी हैबिट्स में ही थे, वो हाँ, तो गलत वो आदतों उनके में पास वो थे। रीजन है ना उसका, एक लॉजिकल। ठीक है मैम, बहुत इसलिए खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू। हाँ जी, और कौन है यहाँ पे? उत्कर्ष, और भी है कोई? वन अदर रेज हैंड्स। कौन है? प्लीज आप आइए सामने, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, प्लीज अपना वीडियो दिखाएं, अपना वीडियो ऑन करें। हाँ जी, परवीन जी। हेलो। हाँ जी, परवीन, हाँ जी परवीन जी। जी, राहुल जी, जी बताएं। उत्कर्ष, किसी और को कीजिए, राहुल जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी। हाँ जी, बताइए। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए राहुल जी। आई एम नॉट लिसनिंग यू। मैं बोलूं तब तक। हाँ जी, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग। मैंने एक्चुअली आपका ना लेक्चर थोड़ा लेट सुना। मैंने अलार्म लगाना भूल गई थी, तो थोड़ा इट्स लेट ओके। सुना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैंने एनएलपी किया, लेकिन आपका बताने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू तो मैम। मैं सीखना चाहती हूँ, तो आप उसका प्लीज डिटेल बता दीजिए, कब से कब तक है, और इसकी रिकॉर्डिंग जरूर बता दीजिएगा। मिल जाएगी ना लेक्चर की? नहीं, देखिए, कोर्स की रिकॉर्डिंग तो मुश्किल है मिलना, जी। कोर्स की रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी आपको। जब जब हमारा कोर्स होगा, आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा वो। ठीक है, ठीक है। आप, मैं अपना नंबर यहाँ नोट कर आपको बता रही हूँ सबको। ये मेरा नंबर है, 8929077594, एंड निधि खेरा। इसके टाइमिंग एंड चार्जेस भी बता दीजिएगा। आप कहाँ से बात कर रहे हैं मैं मैम? मैं एट प्रेजेंट बेंगलोर से बात कर रही हूँ। ओके। इसका टाइमिंग रहेगा हमारा 6 to 8:30, 6 p.m. to 8:30। जी। एक्सचेंज? एनर्जी एक्सचेंज इसका 9699। ठीक है। ठीक है, ये आपका वन टाइम पे है, लाइफ टाइम के लिए है ये। और नो आप जब भी प्रॉब्लम। अपना कोई भी इसमें अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको वहां मेरी गाइडेंस हमेशा, मैं आपके साथ रहूंगी। श्योर श्योर, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैं मैम, जरूर चलिए। ज्वाइन करना चाहूंगी। या तो वो श्योर। डिटेल बता दीजिएगा कहाँ पे एक्सचेंज होगा। आप अपना नंबर लिखवा दीजिए, अपना नंबर यहाँ पे हमें चैट पे दे दीजिए, अपना नंबर एक बार, या मुझे बता दीजिए, मैं आपका नंबर नोट कर लेती हाँ, हूँ और मेरा आगे प्लीज आपको। नंबर नोट कर लीजिए। जी, नाइन फाइव बताइए। जीरो हाँ जी। वन जीरो 11 629। आई नाइन रिपीट, 9501011 सिक्स 629। टू नाइन जी। ओके। मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण क्वात्रा। मैं रेकी की स्टूडेंट हूँ सर की। ओके जी, प्रवीण जी। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम। जी। हाँ जी, और कौन है? आप प्लीज शशि जी इन्फॉर्म कर बताइए। दीजिएगा। श्योर मैम। शशि जी प्लीज बताएं।
मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे मुझे लास्ट ईयर या जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, क्या मैं इस कोर्स से अपनी वो प्रॉब्लम अपने दिमाग से बाहर निकाल सकती हूँ? और 100% निकाल सकते हो। आगे मुझे जो करना है, हम्म। एक्चुअली मैं ना ग्रोथ करना चाहती हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम भूलना चाहती हूँ। तो क्या मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ? मैं अपने अपनी जो भी मैंने अपने सोच रखा है कि मुझे ये सब करना है, तो क्या हम्म। मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ? 100% आप कर सकती हैं शशि जी। और कोई तरीका है नहीं। मेडिसिन कितने खा लेंगे आप इसके लिए? आप बताइए। हाँ, तो क्योंकि 100% आप इसमें कर सकती हैं। आप सीख कर आप अपने आप को चेंज करेंगी, फैमिली को भी आप हेल्प कर सकती हैं इसमें। क्योंकि इस कोर्स का तो मुझे पता नहीं, ये कोर्स तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। और ये एक साइंस बेस्ड कोर्स है, जबकि एस्ट्रो, न्यूमरो, स्विच वर्ड्स, ये सब जो कोर्स है ना, ये एक्चुअली में मैं इनमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रही थी। देखिए, बट वो तो आपको मैंने ना एक मास्टर भी कर लिया। उस टाइम पे वो तो हमारी वो एक रेमेडीज हो गई। वो तो रेमेडीज आप कितनी ही कर लोगे। हाँ, मतलब वास्तु में हमने इस सामान को इधर भी रख लिया, इस कलर को भी चेंज हाँ। कर दिया, बट जब आपको प्रॉब्लम ये ना कि देखो, माइंड में जब चेंज नहीं है। आपके पास साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो आपका कोई वास्तु, आपका कोई एस्ट्रो, कोई आपकी न्यूमरोलॉजी उस टाइम पे काम नहीं करती है। मतलब वो हमारे चीजें माइंड को। देखिए, अच्छा, आपने ये 5, हाँ जी, ये 5 डेज का कोर्स है जी। रीप्रोग्राम आपने बोला एक वर्ड, हाँ जी, हाँ जी। रीप्रोग्राम का मतलब क्लियर करेंगे मैम एक बार? रीप्रोग्राम का मतलब है कि आज जो पैटर्न आपके पास चल रहा है, माइग्रेन हम्म। रहता है या और चीजें रहती हैं, एक प्रोग्रामिंग है वो। उसको हम्म। रीप्रोग्राम करना, जो आप चाहते हो वो अपने अंदर उन पैटर्न को लेके आना, जैसा आपने मुझसे बोला। यानी उस प्रोग्राम को फिक्स करना, पुराने पैटर्न को अनइंस्टॉल करना और न्यू पैटर्न को इनबिल्ड करना। इसे हम तो वो कहते हैं डिलीट रीप्रोग्राम। होगा, वो डिलीट हो जाएगा मतलब? रिप्लेस होगा। डिलीट का मतलब क्या रिप्लेस हो कि हो। हम भूल गए कि मुझे कभी कुछ हुआ था। हम भूलते हैं कभी कुछ भी नहीं है, हम चीजों को रिप्लेस करते हैं। ओके। जी। ठीक है मैम। ठीक है ना? ये ओके कोर्स फाइव मैम। डेज का है। ट्यूसडे टू सैटरडे ये कोर्स चलेगा। हाँ जी, और कौन है यहाँ पे? जी मैम। जी, शिवानंद जी। एक्चुअली है ना मैम, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ईयर में। तो शिवानंद जी, जिसमें वीडियो मेरा वीडियो पे आ जाइए। वीडियो कॉल, एक, वीडियो एक, अपना ऑन कीजिए। मेरा वीडियो उधर से, हाँ एक मिनट। हाँ मैडम। हाँ जी, बताइए। एक्चुअली है ना, मेरा लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट, मतलब शोल्डर जॉइंट जो है ना उसको खराब हुआ था। तो उसका शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेट हुआ है, तो अभी तक उसकी 6 सर्जरी हुई है। तो ओ। लास्ट सर्जरी में, हाँ, तो लास्ट सर्जरी में जो इम्प्लांट डाला था वो फिर से निकाल दिया है। और मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर में, मतलब जैसे पूना में अच्छे डॉक्टर है शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट के स्पेशलिस्ट, उनसे कराया है, लेकिन उसके इन्फेक्शन की वजह से वो बार बार उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी उसको निकाल दिया है। तो अभी जो हैंड है तो अच्छे से ऑपरेट नहीं होता, तो उसके लिए हम ये एनएलपी का कुछ यूज हो सकता है उसमें, जैसे क्या अभी मतलब इसमें फंक्शन। कुछ, अभी आपकी मेडिकेशंस चल रही हैं इसके लिए? हाँ एक्चुअली ना, एंटीबायोटिक्स जो है मेरा वो अभी चल रहा है, जो ये जो से क्या यहाँ पे कभी नहीं, यहाँ पे एंटीफ्यूजन। कुछ इन्फेक्शन है अभी कोई? हाँ हाँ, इन्फेक्शन है वो, ऑस्टियोमाइलिटिस हुआ था उसमें। तो हाँ उसकी जी। वजह से 42 डेज का हायर एंटीबायोटिक का अभी कोर्स मेरा अभी 3 नवंबर को खत्म हो रहा है वो। तो हम्म। बाद में फिर से एक बार विजिट करना है डॉक्टर को। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो मैं ऑपरेट करने की सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेशन में अभी इतने सारे इश्यूज हुए, 6 बार यस। ऑपरेट अभी तक। 4 6 टाइम्स। बार रिप्लेसमेंट हुआ है, 2 बार डेब्राइडमेंट और निकालने के लिए जो हुआ था वो, लेकिन 4 बार एक्चुअल रिप्लेसमेंट हुआ है। तो उसके हम्म। अभी ऑपरेट करने की कोई मेरी सोच है ही नहीं अभी। अच्छा। तो मैं ये सोच रहा था कि एनएलपी के थ्रू मुझे कुछ उसमें फायदा हो सकता है क्या, मतलब हाँ जैसे जी, देखिए देखिए, बिल्कुल फायदा हो सकता है। यहाँ पे हाँ हम यूज करते हैं अपने माइंड का वो पार्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये जी। वो फंक्शन है हमारे माइंड का जिसके थ्रू, जो हमारी बॉडी का एक पार्ट काम नहीं करता ना, तो वो हाँ, दूसरे पार्ट को उसके लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन अच्छा। आपकी बॉडी, आपका हाथ तो काम कर ही रहा है। यहाँ पे हाँ, कुछ आप पेन काम है, कुछ आपको जैसे वो इन्फेक्शन है, तो अच्छे आप से अपनी, ऑपरेट नहीं होते हैं। यस, तो आप अपने, मतलब ये हाँ है कि जी, ऊपर नहीं जाता है पूरी तरह से, अपनी जैसे एक्सपीरियंस अभी। के थ्रू। हाँ, इतना जी। इतना ऑपरेट हो रहा है वैसे। हाँ हाँ, बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं। एंड आपको इस तरह के केसेस बहुत आते हैं हमारे पास, और आपको हम्म। डेफिनेटली इसमें आराम मिलेगा। क्योंकि अच्छा। इसके कारण आपकी और चीजें भी खराब हो रही हैं साथ साथ, खाली एक ये नहीं हो रहा। जी जी जी। आपको पता, हमें बहुत बार पता नहीं चलता, जब लाइफ में एक चीज खराब होती है ना, तो 10 चीजें अपने आप साथ में खराब होती हैं।
और जब एक नहीं ठीक होती है तो 10 चीजें अपने एक्चुअली, आप ठीक होती हैं। अच्छा नहीं, मुझे एक बात ये जाननी थी, जैसे कि इसमें सिर्फ माइंड डाइवर्जन होगा या फिर एक्चुअल इसमें प्रोग्रेस होगा, मतलब जो ऑपरेशन है उसका, मतलब ऑपरेटिंग जो कंडीशन है उसमें देखिए, कुछ चेंजेस होंगे? जब एनएलपी की स्टार्टिंग की गई ना, तो वो यहीं हम्म। से की गई थी। तो इस अच्छा। तरह के लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया जो सोसाइटी की क्रीम थे, और वो हम्म। अपने लिए बहुत अच्छे मेडिकेशन ले रहे थे, अच्छे अच्छा। हॉस्पिटल्स में थे वो लोग, और हम्म। उनके ऊपर उनकी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। अच्छा। और जब एनएलपी की टेक्निक को उनके ऊपर काम किया गया, एनर्जी को समझाया गया उनको, तो वहां हम्म। से उनकी मेडिसिन से उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो उस बेस पे मैं आपसे ये चीजें कह रही हूँ कि आपके लिए चीजें काम करेंगी। और अच्छा। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास सिजोफ्रेनिक है, कोई बार बाय बर्थ कोई इश्यू, तो हम उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि वी आर नॉट गॉड। या। ठीक है ना? तो यस यस। इसलिए वो चीजें आपके लिए काम कर सकती हैं। यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, खाली हाथ ही नहीं, आपको बहुत लाइफ में और चीजों में आपको हेल्प मिलेगी। जी जी जी। ओके ओके, तो थैंक यू। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे अब कैसे ठीक करना है इस बीमारी को। जी जी जी। 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 ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और कोई है यहाँ पे जो बात करना चाहता है? हाँ जी, राहुल जी बताइए। जी नमस्कार मैम। हाँ जी बताइए। जी मैम, ये मैं 4-5 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ओके। लेकिन जो आधी पढ़ाई होती है फिर इसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, बोरिंग होने लगती है। अच्छा। जी, मतलब जो थोड़ा सा भी कोई चीज़ कठिन लगा मैं छोड़ दिया। हाँ फिर हाँ इसके बाद हाँ। जब एग्जाम आता है तो लगता है मुझे कुछ करना है, मतलब मेरी उम्र 25-26 साल की है। जी, आप अभी और कौन से जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं राहुल जी? कंपटीशन की, हाँ जी। एसएससी और आईबीपीएस जो बैंकिंग की होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, हम्म। और लगभग जो मैं काम जल्दी से कर लेता हूँ उसको कंप्लीट अगर तो वो कंप्लीट हो जाता है जल्दी जल्दी में। हम्म। अगर उसमें टाइम लगता है तो उसमें जो है जल्द ज्यादा टाइम लगता है या बोरिंग होती है उसको मैं छोड़ देता हूँ। हम्म फिर एग्जाम होता है तो फिर उसको मैं सोचता हूँ मैं दिन रात जा करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन जैसे ही हम्म। बोरिंग होता है, जहाँ भी ये समझ में नहीं आता छूट जाता है इसके बाद। हाँ, वो बस फोकस नहीं है आपका, और आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये एक बिहेवियर है, ये कोई कोई डिसीज नहीं है, एक हमारा बिहेवियर है। और जब ये बिहेवियर रेगुलर रहता है, और बाद में रिग्रेट भी होता है कि मैंने क्या करा, मैं कल से मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ हम रोज ये हाँ सोचते हैं, क्योंकि ये हाँ। पैटर्न, देखो पैटर्न क्या होता है। और आज आप दूसरी यहाँ बात थे, इसमें एक यहाँ एक्टिविटी से आप, यहाँ से आपको बिहेवियर। रोज यहाँ जाना है, ये समझो जी आपको, आपको रोज जी यहाँ से यहाँ जाना है, और यहाँ के आपको रोज रिग्रेट भी होता है। जी अब आप रोज यहाँ से यहाँ जा रहे हो, आप रोज यहाँ से जी। यहाँ जा रहे हो, ये हो हाँ गया, प्रोग्रामिंग हो गई। अब आप रोज यही करते रहोगे, रोज रिग्रेट भी करोगे, और रिग्रेट करके थोड़ा सा शांत हो जाओगे, चलो ठीक है मैं कल से कर लूंगा, कल फिर वही हाँ, काम करोगे। कल वही वही होता है ना काम आपके कर। साथ भी। हाँ। जी तो इसको इसी हम कहते हैं रिप्रोग्रामिंग। जी। और तो ये आप सीबीटी अपने, क्या नाम, सीबीटी और वुल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें ये भी काम करता है देखो कि जो सिर्फ? होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन है वो तो आपके मेमोरी को शार्प करने के लिए है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी मेमोरी को बहुत शार्प करना चाहते हैं उनके लिए है। और उसके लिए भी कब, जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस तो हर चीज में चाहिए। जी, तो पहले एनएलपी, इसके बाद तो उसके बाद ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन सहायक रहेगा। हाँ, आप कर सकते हैं कुछ भी, और यहाँ से एनएलपी के थ्रू अपने पैटर्न को आप चेंज कर सकते हैं। एनएलपी के थ्रू हो जाएगा। बिल विद और इन फाइव याददाश्त मिनट्स के लिए आप, मतलब विद इन ना, 5 मिनट्स याददाश्त के लिए। आप, मैंने कहा अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को हम चेंज कर सकते हैं, जी है ना? जी जी तो आप बहुत आसानी जी। से इसको चेंज कर सकते हो विद इन 5 मिनट्स। और एक मेरा भाई है, उसका जो है वो परिवार के, मतलब परिवार के प्रति उसका व्यवहार बहुत मतलब चिड़चिड़ापन रहता है वो घर में। अब बाहर लोगों से घुलता मिलता है, अच्छे से बात करता है, लेकिन घर में कुछ भी होता है तो बोलता भी नहीं है किसी से, बस निकल जाता है, खाना पीना निकल जाना, हम्म। और कोई बातचीत नहीं है परिवार में किसी के प्रति, कोई मतलब जैसे एक व्यवहार होता है भाई से भाई की तरह बात करना, माँ हाँ से माँ जी। की तरह, ये सब इसका कोई असर नहीं है, तो उसका अब क्या करे? देखिए, अब ऐसे लोग जब हमसे खुद तो बात करते नहीं है, और ना ही वो कभी बात जी करेंगे, ना ही ऐसे लोग कोई कोर्स करेंगे, है ना? तो जी। आप अपने बिहेवियर को ठीक करके, आप सीख के आप उनकी हेल्प कर सकते हो। अच्छा। अगर वो भी कब, जब आपके और उनके बीच कोई ऐसे देखो, अगर आपके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। जी, लेकिन अगर जैसे आप वो दोनों दिक्कत के नहीं बीच होता कोई तभी ना परिवार में कम्युनिकेशन है, बताता है। और आपको ये मालूम चल गया कि मुझे अपने भाई के साथ रैपो कैसे बनानी है, उसी जी कंडीशन में आप उसकी हेल्प कर सकते हो। जी।
मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस कोर्स को करो और सीख कर आप भाई की लाइफ सेट कर दोगे, वो नहीं होगा। और आपके जी बीच कम्युनिकेशन है, आपने अपने आप को ठीक किया पहले, आप उसके बाद ही जी। आप करोगे उसको ठीक। तो हाँ, पहले उसके बाद हर कर। थेरेपी को अपने ऊपर यूज करो। मैं तो कहूंगी आपको भाई को भी साइड करके आप अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जब हम एक से सब जी, कुछ लेकर चलते हैं हम कभी कुछ नहीं कर पाते। आप अपने ऊपर पहले कुछ मुझे करोगे, पैटर्न को सही वहां से करना होगा ना। कॉन्फिडेंस आपको आएगा, तभी आप देख सकते हो कि हाँ ठीक है, अब मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ गई है ना। अब मैं यहाँ पे ये जी थेरेपी यूज करके उससे आप रेपो बना के आप सीखेंगे रेपो कैसे बनानी है, फिर आप भाई से बात कर सकते हो। जी। पहले मुझे पैटर्न पे काम करना होगा। हाँ जी बिल्कुल, पैटर्न पे, जी क्योंकि मैम। भाई के पास ये पैटर्न है। और देखो अपनी लाइफ है उसकी, तो वहां पे क्या लाइफ में चल रहा है हमें नहीं पता। जी तो एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। कौन जी। है? जय भगवान जी, थैंक मेरा यू। नंबर ये रहा आपके सामने, आप देख लीजिएगा। मैं लिख देती हूँ फिर से। ठीक, ठीक है। ओके मैम। ठीक, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? कोई और क्वेश्चन है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। आपके पास ये नंबर है मेरा, आपके पास कोई भी क्वेरी आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। कोर्स की डिटेल्स आपको इस नंबर से मिल जाएंगी। और मैं आप जो भी लोग अभी हैं, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि आप सभी इस नंबर पे एक बार अपना नाम के साथ हाई कर दें, मुझे एक मैसेज छोड़ दें हाई का, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे मैसेज और कोर्स की सभी डिटेल्स आपके पास आ जाए। हम्म, आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप सबको आई होप आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। काफी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी, हमारा माइंड कैसे काम करता है और कैसे अपने न्यूरॉन्स के थ्रू हम इसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हम सेशन को एंड करते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। हाँ जी पद्मा जी बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं आप? पद्मा जी हैं हमारे साथ? पद्मा जी आप अपने आप को वो कर सकते हैं अनम्यूट। Sorry. कोई Um, okay, actually, I'm working from home today. But my question was, you says it's a cortism, and I do believe it exactly. Like, I know it's something, even if you don't see that you are in anxiety or anything, but you says it's all about cortisone, right? यस, कोर्टिसोल। Right. So cortisone, how to clear cortisone? That's the main question, right? यस। So is there any, like, how to clear the cortisone? That's my question. So we have so many therapies and mind program. This is called actually mind programming, and some physical exercise, some mental therapies in which we can stop our cortisol. Oh, okay. So it's the problem is I'm in Canada. Yeah, our timing Okay. is India time. That's the No, you can join at 6 p.m. in the evening. So it's your morning. It's my evening and your morning. right. So is it a weekend or weekdays? Sorry? It will be in weekends or weekdays? No, weekdays, ma'am. Monday to Saturday. Monday to Saturday. Yeah, that's Yes. the thing. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Okay, let's see if any other way, Sure. if I can Sure, join. ma'am. Definitely. Yeah. And Number thank you. chat. Thank Welcome. Thank you. How often do you offer this course after 6 months? I mean, 2 years, 2 times in a. आप भी दिल्ली में हो? Yes, ma'am. I'm from Delhi. Oh, okay. Number Yeah, chat box sometimes में. I'm excited to visit that, like, Reiki Foundation. So Yeah, maybe let's sure. see. Yes, yes, you can visit, ma'am. Thank you. Thank Yeah. you very much. Okay.
Okay, thank you. वेलकम। हाँ जी, Okay. एनी अदर क्वेश्चंस? नंबर चैट बॉक्स में, ओके, नंबर आ गया चैट बॉक्स में मेरा। हाँ जी, जी, सो ठीक है, मैं thank you. सेशन को, वेलकम है, वेलकम। मैं सेशन को यहाँ पे एंड अप कर रही हूँ। आप लोगों के पास कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं। शेयर योर Okay. डिटेल्स ऑन दिस नंबर। थैंक यू प्रकाश जी।